नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गोयल और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्टनरशिप यानी साझा। और साझा के लिए मैं आपको पढ़ाऊँगा एक डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में इसे कैसे अप्रोच करना होता है, केवल यही बात मैं आपको बताऊँगा। साथियों, मैंने लिख रखा है ओनली फॉर एडवांस लर्नर्स। केवल वो ही विद्यार्थी इस वीडियो को देखें जो पिछले 2-3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं परंतु अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है, या फिर वो सब विद्यार्थी जो मेरे से पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं और 11 के 11 वीडियो देख करके उनका होमवर्क कंप्लीट है। क्योंकि 11 वीडियो जो मैंने पढ़ा है बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ा है, न्यू कहना चाहिए कच्ची कलियों के हिसाब से, जो बच्चे भी पढ़ना ही शुरू करते हैं सीखने वालों के हिसाब से। जब सीख चुके हो पूरे के पूरे 11 वीडियोस, एक एक कंसेप्ट क्लियर है, पूरा होमवर्क कर चुके हो, या फिर 2-3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हो, तो देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करने हैं। इस एक ही वीडियो में हम सब कुछ खत्म करने की कोशिश करते हैं, हो भी जाएगा सब कुछ खत्म। देखें तो साथियों, ध्यान रखिए, पार्टनरशिप यानी साझेदारी सॉल्व करते समय सबसे खास बात होती है वर्ड्स को इग्नोर करना। और वर्ड्स को आप कैसे इग्नोर करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो सारा का सारा फोकस लगाओगे वो फोकस लगाओगे नंबर्स पे। देखें भाई, 25,000 4 महीने के लिए, 20,000 25,000 4 महीने के लिए, 16,000 5 महीने के लिए और 10,000 रुपये पूरे साल के लिए, यही लिखा हुआ है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि 1000 के 1000 तो मैं खाई जाऊँ। तो मैं एक के लिए लिखूँ 25 चौक 100 हो गया, 16 पंजे 80 हो गया और 10 × 12 120 हो गया। 0 से 0 सारे के सारे कैंसिल हो गए। साथियों 5:4:6 और बिना किसी से पूछे हमेशा टोटल लिख देते हैं 15। अब देखिए वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ हुआ है? 60,000। तो 15 यूनिट किसके बराबर हुआ? 60,000 के। 15 यूनिट बराबर 60,000। देखिए 25 चौक 100 डायरेक्ट लिख दिया, 16 पंजे 80 लिख दिया, 10 × 12 120 लिख दिया और जो प्रॉफिट का रेशो आया 5:4:6 15 यूनिट टोटल प्रॉफिट हुआ, जिसको मैंने बराबर रख दिया 60,000 के, यानी एक यूनिट की वैल्यू हो गई 4,000। तीनों का अगर मेरे से अलग अलग हिस्सा पूछे 20,000, 16,000, 24,000। ए और बी का कंबाइंड पूछे 5 और 4 9 यूनिट, 9 चौक 36,000। ए और सी का अंतर पूछे तो 1 यूनिट का मतलब 4,000। सी और बी का अंतर पूछे तो 2 यूनिट का मतलब 8,000। और क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो ए और बी को संयुक्त तौर पर सी से कितने अधिक मिले, तो ए और बी 9 यूनिट 6 यूनिट से 3 यूनिट ज़्यादा होती है, 3 यूनिट का मतलब हुआ 12,000। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10,000 रुपये 8 महीने के लिए, 10 × 8 कर देते हैं साहब, 10 × 8 होता है 80, 20 × 3 कर देते हैं 60 होता है और ये 180 होता है। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 2 से और कट जाएगा तो 4:3:9 और टोटल हो जाएगा 16 यूनिट। देखें तो क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया है वर्ष के अंत में सी का लाभ 18,000 रुपये है, दूसरा क्वेश्चन दिया है ए और बी का अंतर 2,000 रुपये है। बहुत अच्छी बात है, फोकस केवल नंबर्स पे करना होता है। तो 18 का मतलब हुआ, 9 का मतलब हुआ 18,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 2,000, चाहे जो निकाल सकते हो। दूसरे में दिया ए और बी का अंतर 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब डायरेक्ट ही दे दिया 2,000। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आ गई। तो चांस की बात है कि दोनों ही क्वेश्चन में 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 आ रही है, ऐसा नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है। ऑल क्लियर? जब हमने यूनिट की वैल्यू निकाल ली तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो आपको आता ही है, जो पूछा जाए बता सकते हो। चलिए, पी ने लगाए 40,000, व्यापार शुरू किया, महीने मालूम नहीं है, 6 महीने बाद क्यू आ गया 50,000 लेकर के। तो मैं फटाफट से वैल्यूज़ को देख लूँ तो देखिए 40, 50, 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, टोटल क्वेश्चन 1.5 वर्ष का है। तो फटाफट से लिख देते हैं भैया, 40,000 × 18 महीने यानी 720। फिर 6 महीने बाद आया तो 50 × 12 करेंगे तो 600 होगा, और 8 महीने बाद यानी 10 महीने के लिए आया तो 60 × 10 करेंगे तो भी 600 होगा। तो साथियों काट देते हैं, 12 से कट जाएगा, 6:5:5, टोटल हो गया 16। हालांकि मुझे यही बताना था कि मेरा आंसर किस रेशो में बांटा जाएगा, दैट्स इट। नाम वाम लिखने में इतना फोकस मत करो कि ए बी सी जमा के क्या लिखना, पी क्यू आर जमा के क्या लिखना है, जरूरत ही नहीं है लिखने की। केवल वही शब्द लिखो जो आपके काम आने वाले हैं। ए और बी ने प्रत्येक ने 10,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद बी आ गया, उसके छोड़ने के बाद 6 महीने बाद बी चला गया, सॉरी, बी जब गया उसके 9 महीने बाद उतने ही पैसे लगा करके सी आ गया। तो देखिए पैसे की बात तो खत्म हो गई, ए बी सी उतने पैसे लगा के, पैसे इनके बिल्कुल सेम है, तो पैसे से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं महीनों की। तो देखिए टोटल क्वेश्चन 2 साल का है, तो ए रहा 24 महीने के लिए, बी चला गया 6 महीने बाद तो रहा 18 महीने के लिए, और सी आया 6 महीने के भी 9 महीने 15 महीने बाद, तो सी रहा केवल 9 महीने के लिए। इनको कैंसिल कर देते हैं, 3 से कट रहा है साहब, 8 बार, 6 बार और 3 बार। तो साथियों मेरा आंसर होगा 8:6:3। 8वें क्वेश्चन का आंसर 8:6:3
3। यही मेरा क्वेश्चन है और यही मेरा आंसर है। क्लियर है? कहीं गलती तो नहीं कर रहे हम? ए और बी ने व्यापार शुरू किया, ए और बी ने व्यापार शुरू किया, 10,000 लगाया, 6 महीने बाद बी चला गया, उसके स्थान पर उसके छोड़ने के 9 महीने बाद, बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटा जाएगा? बिल्कुल सही है। 2 वर्ष का अगर क्वेश्चन दिया गया है तो 18 महीने के लिए ये रहा और 9 महीने के लिए ये रहा। तो 8:6:3 हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से मिलता जुलता। लैंग्वेज में आपको सब पढ़ा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, एडवांस लर्नर्स के लिए है। तो ए और बी ने वही 10,000 रुपये लगाए, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। 3 महीने बाद बी चला गया, तो बी का महीने तो हो गए 3, और 7 महीने बाद, देखिए उसके छोड़ने के 7 महीने बाद नहीं लिखा है, टोटल 7 महीने बाद, और पूरा का पूरा क्वेश्चन है 1 साल का। तो पैसे चूंकि उतने ही लेकर आए तो पैसे से सारे के सारे पैसे कट जाएंगे। ये 12 महीने रहा, ये 3 महीने रहा, ये 5 महीने रहा, आपस में कटते ही नहीं है। साथियों मेरा आंसर होगा 12:3:5, 12:3:5। क्लियर है? चलिए 10वां क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा सूक्ष्म तौर पर विवादित है। विवादित क्यों है आप जानते हैं? ए बी सी व्यापार में शामिल होते हैं। ए कुछ पैसे लगाता है, 6 महीने बाद बी उससे दुगने पैसे लगाता है, और सी 8 महीने बाद 3 गुने पैसे लगाता है। तो यहाँ पर 1 रुपया, 2 रुपया, 3 महीने तो हो गया, परंतु ये तो मालूम ही नहीं है ना कि प्रश्न है कितने वर्ष का, कितने महीने का। तो मैं ए बी सी के, जब तक, ठीक है मैंने कैपिटल लिख दिया, जब तक मैं टाइम नहीं बताऊंगा मेरा आंसर नहीं आ सकता है। तो मैं डायरेक्ट ही ऑप्शन क्या मार्क कर दूंगा? सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों डिटरमाइंड नहीं कर सकता? आप देख सकते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं है कि 1 वर्ष है, 1.5 वर्ष है, 2 वर्ष है, 2.5 वर्ष है, 3 वर्ष है। तो जब तक आप मुझे टाइम नहीं बताओगे मैं भी आपको आंसर नहीं बताऊंगा। सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, अब अगर मैं इसके ऑप्शन चेंज कर दूं, इसका जिक्र मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी करा है, तो क्या होगा? तो मुझे मजबूरी में फिर 1 साल मानना चाहिए। 1 साल मानूंगा तो 12 महीने, 6 महीने बाद आया तो 6, 8 महीने बाद आया तो 4, 12, 12, 12 कट जाएगा साथियों, रेशो आ जाएगा 1:1:1, और यही मेरा आंसर होगा 1:1:1। तो 27,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है तीनों में इक्वल इक्वल बटेगा। अब बताइए 27,000 के 3 भाग कर दीजिए, 9,000 एक को, 9,000 दूसरे को, और 9,000 तीसरे को। ये आ गया हमारा आंसर, 9,000, 9,000 और 9,000। किसी का भी पूछे क्या फर्क पड़ता है। एक और क्वेश्चन, ए और बी चारागाह किराए पर लेते हैं। ए चलाता है 15 महीने के लिए 12 बैल, और ये 6 × 20। तो देखिए 15 × 12 180 होता है, ये 120 होता है, दोनों के दोनों 60 से काट दिए, 3 और 2 का रेशो आ गया, 3 और 2 5 होता है, 5 यूनिट का मतलब है 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 हुई, तो ए को पैसे देने होंगे 45 रुपये। तो हमने क्वेश्चन ये भी पढ़े थे कि जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप प्रॉफिट की ही होती है, लॉस की भी होती है, खर्चे की भी पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप फॉर एवरीथिंग, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही खर्चे वाला है। ए बी सी एक भवन में रहते हैं, किराए पर रहते होंगे। 2 बल्ब 100 वाट के, 3 ट्यूबलाइट 40-40 वाट की, 4 20-20 वाट के। तो मुझे तो केवल नंबर से मतलब है ना भैया। तो देखिए 200 ये हो गए, 120 ये हो गए, और 80 ये हो गए। 200, 120 और 80 सबके सब 40 से कट जाएंगे, 5 बार, 3 बार और 2 बार, और ये टोटल हो गया 10 यूनिट। 10 यूनिट का मतलब कितना दे रखा है? 10 यूनिट का मतलब दे रखा है 300। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30। तीनों का बिजली का बिल बता सकते हैं, 150, 90 और 60। तो देखिए 150, 90 और 60 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, 150, 90 और 60, और यही हमारा आंसर भी होगा। क्लियर है? तेजी से करेंगे साथियों क्वेश्चन, ये मैं बता चुका हूँ एडवांस लर्नर्स के लिए है बैच। जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं करा है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए और मुझे बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो ए ने व्यापार की शुरुआत करी, 36,000 रुपये लगाए, 4 माह बाद बी आ गया, अच्छी बात है। उसने कुछ पैसे लगाए, 1 वर्ष के अंत में 9:7। तो साथियों CTP, मैंने आपको CT बजाना प्रॉफिट निकालना बता रहा, CTP। तो देखिए कैपिटल 36,000 हुई, आंसर हजारों मानेंगे। पूरे 12 महीने के लिए लगा। ये बी की कैपिटल चूंकि 4 महीने बाद आया तो 8 महीने के लिए आया, इनका रेशो हुआ 9 और 7। ये 9 से कटेगा 4 बार, 4 से 2 बार, 2 से 6 बार, 7 छंग 42, 42 क्या? 42,000। तो साथियों चूंकि मैंने 1000 क्वेश्चन में काट दिया था इसलिए मेरा आंसर हजारों में ही मान्य होगा और आंसर आएगा 42,000। काटने की प्रैक्टिस करें, बहुत तेजी से काटना सीखें। फिर से देख लीजिए, चलिए इसको तो लिखा नहीं देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ भाई, सब कुछ लिखा हुआ है ना। फिर देखिए मैंने कैंसिलेशन के लिए भी आपको प्रैक्टिस शीट दे रखी है, फर्स्ट शीट का ही पार्ट है। जिन बच्चों के पास में ये येलो रंग की बुकलेट होगी पीछे देखेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कैंसिलेशन के लिए, और जीरो को कैसे काटते हैं वगैरह वगैरह 20-22 एक्सरसाइज है पीछे, आप उससे कर सकते हैं।
36 इंटू 12, बी इंटू 8 बराबर 9/7। देखिए परफेक्ट नंबर से काटना होता है और जिसको काटेंगे उसको लिखते नहीं है। तो ये परफेक्ट बड़े से बड़े 9 से कटा 4 बार, 4 से कटा 2 बार, 2 से कटा 6 बार, 6 सत्ते 42,000। ये हमारा आंसर आ गया साहब 42,000। दैट्स इट, वन शॉर्ट आंसर है, इससे सुपर फास्ट नहीं हो सकता है। ध्यान रखें आपको शब्दों को इग्नोर करना, आपको केवल नंबर्स पर ही फोकस करना है। ए और बी एक व्यापार शुरू करते हैं, 9 महीने बाद बी व्यापार छोड़ देता है और ए की पूंजी 1 महीने के लिए और रहती है। बहुत अच्छी बात है, लाभ का अनुपात 5 और 6 है। तो देखिए ये 9 महीने के लिए, ये 10 महीने के लिए लाभ का अनुपात 5 और 6 है। तो आपको क्या बताना है, आपको पूंजी का अनुपात बताना है। ये पूंजी को फिक्स कर दीजिए, ए और बी को इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 9 यहाँ आ जाएगा और ये 10 यहाँ आ जाएगा। कटता है तो काट दीजिए, जी हाँ कटता है, 2 से 5 बार और 2 से 3 बार, तो 25:27। कुछ गलती कर रहे हैं, दोनों की पूंजी का अनुपात बताइए। 9 महीने बाद व्यापार छोड़ देता है, ए की पूंजी 1 महीने के लिए और रहती है, बहुत अच्छी बात है। दोनों की पूंजी का अनुपात बताइए, दोनों की पूंजी का अनुपात आ गया भैया 25:27। कहाँ परेशानी है, ऑप्शन में कुछ दिक्कत है क्या? क्या पहले भी ऑप्शन करेक्ट कराए गए हैं या कुछ काटने पीटने में मेरे से गलती हो रही है? गलती खैर किसी से भी हो सकती है, कोई विशेष बात नहीं है। सबको सही लग रहा है भाई, कहाँ तकलीफ आ गई? 5/9 और चलिए फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं, 9 महीने बाद बी व्यापार छोड़ देता है। यस ये गलती है, बी व्यापार छोड़ देता है तो बी के 9 महीने और ए के 10 महीने होंगे और ये 5/6 आएगा। देखिए भगवान भी साथ देता है जब तेजी से करते हैं। तो गलत हुआ तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, ये कट के 2 आ जाएगा, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 2 बार, साथियों रेशो आएगा 3:4 और ये ऑप्शन में अवेलेबल रहा 3:4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। ए और बी साझा व्यवसाय करते हैं, 1,000 रुपये 9 माह के लगाता है, बी लगाता है 6 माह के लिए कुछ पैसे। 600 रुपये में से 400 रुपये मिलते हैं बी को। तो बताएं 600 में से अगर 400 गए तो बचे कितने? 200। तो 200 रुपये मिलते हैं ए को। तो मैं 200 की जगह 2 और 400 की जगह 4 लिख देता हूँ। 1,000 रुपये 9 महीने के लिए, x रुपये 6 महीने के लिए। मैंने आपको बताया बड़े से बड़े नंबर से काटना शुरू करें। 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 3 बार, आंसर आ जाएगा 3 × 1000 3,000 रुपये। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में बी द्वारा निवेशित धनराशि है 3,000 रुपये। यही सुपर फास्ट ट्रिक है कि फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना है और फटाफट से आंसर निकालना है। देखिए ए 14,000 रुपये लगा के व्यापार शुरू करता है, 5 महीने बाद बी व्यापार में आता है, उसके 2 महीने बाद सी व्यापार में आता है। साल के अंत में यानी क्वेश्चन हुआ 1 साल का। तो 14,000 5 महीने के लिए नहीं रहता है, 7 महीने के लिए नहीं रहता है, 1 साल का क्वेश्चन है। प्रॉफिट का रेशो दे दिया है, सी के मुझे रुपए बताने, तो क्यों ना मैं इस पूरे में से बी को इग्नोर कर दूं, बी को रखूं ही नहीं, केवल ए और सी से इक्वेशन बना लेता हूं। तो ए ने लगाए 14,000 रुपये पूरे वर्ष भर के लिए यानी 12 महीने के लिए, सी ने लगाए 5 महीने के लिए क्योंकि वो टोटल 7 महीने बाद आया है। तो रेशो जो हुआ वो 4 और 2 हुआ। तो साथियों ये 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 6 बार, अब कटता नहीं है। 84 में 5 का भाग दे देते हैं। देखिए 16 पंजे 80 और 4/5 का मतलब होता है 0.8, तो 16.8 हज़ार यानी 16,800। तो देखिए सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा 16,800। साथियों रिवीजन सबसे ज़्यादा करें। अगर एक बार आपने पूरी प्रैक्टिस शीट खत्म कर लिया पार्टनरशिप की तो दोबारा करें, दोबारा कर ली तो तीसरी बार करें, तीसरी बार कर ली चौथी बार करें। और केवल पार्टनरशिप ही ना करें, जितने भी चैप्टर्स आपकी राह में आ रहे हैं सबको रिपीट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी, जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी। सफलता का राज है रिविज़न। रिविज़न इज की टू सक्सीड, रिविज़न इज की टू सक्सेस। दोनों बातें सही है। सक्सीड मतलब वर्ब है और सक्सेस मतलब नाउन है, दोनों के साथ टू आ सकता है, प्रपोजिशन के फॉर्म में या फिर इन्फिनेटिव के फॉर्म में। चलिए ए बी सी एक व्यापार शुरू करते हैं और 5, 6, 8 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं, लाभ प्राप्त होता है। देखिए अगर मैं C × T = P करता हूँ तो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे चाहिए पूंजी, पूंजी की अवधि, तो T का रेशो होता है P/C। तो देखिए प्रॉफिट का रेशो दिया है 5, 3 और 12 और कैपिटल का रेशो दिया है 5, 6 और 8। इनका फटाफट से हम रेशो निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कट के आ जाएगा 1/1, ये कट के आ जाएगा 1/2, ये कट के आ जाएगा 3/2। 2 से इन सबको कर देंगे बचीड़,
2 से बचत करते ही साथियों 2:1:3। तो 2:1:3 जहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल होगा वही मेरा आंसर होगा, और फर्स्ट ऑप्शन है 2:1:3। आप साथियों आप भी मेरी तरह से इतनी ही सुपर फास्ट तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। जरूरत है अगेन अगेन रिवीजन करने की। केवल पार्टनरशिप में ध्यान रखें, शब्दों पे ध्यान नहीं देना है, नंबर्स पे ध्यान देना है। स्पीड खुद पर खुद भागी भागी आपकी गुलाम हो जाएगी, भागते भागते स्पीड आती जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है, अच्छा भी है। ABC 3 साझेदार हैं, पढ़ें जरा क्वेश्चन को। ABC 3 मेरे को भी दिखाई दे रहा है क्या पीछे से? ABC 3 साझेदार हैं, उन्होंने व्यापार में कुल रुपए 14,000 लगाए, बहुत अच्छी बात है। ए को 337.50, बी को 1125 रुपये और सी इतने 637.50 रुपये लाभ प्राप्त करता है। बी और ए के निवेश के बीच का अंतर हमें बताना है। बहुत अच्छी बात है, अभी बता देंगे बी और ए के निवेश का अंतर। सबसे पहले 14,000 को तो भूल जाओ, और इन 3 फिगर का मुझे रेशो चाहिए, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशो है तो यही कैपिटल का रेशो भी होगा। टाइम तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो सबसे पहले सबको 100 से बशीर कर देते हैं। तो ये आएगा 33750, ये आएगा 11250। देखिए 100 से बशीर किया तो 2 जीरो आएंगे। अब विद्यार्थी क्या करता है कि अच्छा भैया इसके लास्ट में 1 जीरो तो इसके लास्ट में भी 1 जीरो चिपका देता है, तो फंस जाता है बुरी तरह से। और ये आता है 63750। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। साथियों मैं आपको बता चुका हूँ जीरो को हमेशा पीछे से काटते हैं। हालांकि ये सब कुछ मुझे 25 से कटता दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इसको 25 से काटूं। क्लियर है? तो 25 से काटें तो 25 एकम 25, 8 बचा 87 में 3 बार जाएगा, फिर जाएगा 5 बार। 25 एकम 25, 8 बचा 87 में 3 बार जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 3375 होता है 15 का क्यूब। 15 का क्यूब को अगर 5 के स्क्वायर से भाग दूंगा तो 27, बिल्कुल ठीक है, 135 आ रहा है, ठीक बात है। चलिए इसमें भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, 125 में भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, और जीरो तो एडिशनल आना ही आना है। 63 में भाग दूंगा 2 बार जाएगा, 137 में 5 बार जाएगा, फिर 5 बार भाग जाएगा। अब इनको मैं 5 से काटता हूँ तो 227 बार भाग जाएगा, 5 से काटता हूँ 90 बार भाग जाएगा, 5 से काटता हूँ 51 बार भाग जाएगा, और 3 से काट देता हूँ तो 9 बार, 30 बार और 17 बार। इससे ज़्यादा नहीं कटेंगे क्योंकि 17 प्राइम आ चुका है। सबको जोड़ देते हैं 56 जो मुझे बराबर दिया है 14,000 के। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ आते समय देखिए अब कैसे यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ अगर 1000 को भूल जाए तो 14 को 4 से गुणा करने पे 56 आता है, तो 56 को 4 से भाग देना है और 3 जीरो लगाने हैं। 56 को 4 से भाग देना है और 3 जीरो लगाने हैं। तो देखिए मुझे ए और बी का अंतर बताना है। ए और बी का अंतर 21 है। 21 को मैं पहले 3 जीरो लगा दूँ तो 21,000 हो जाएगा, और 21,000 को 4 से आपको मन में भाग देना आता है। 21,000 का आधा कर दो 10,500, 10,500 का आधा कर दो 5,250। तो हमारा आंसर आ गया 5,250। मैं आपको बता चुका हूँ 4 से भाग देना हो या 4 से गुणा करना हो, मन में करें, 2 बार डबल करना है या फिर 2 बार आधा करना। आधा मतलब हाफ, आप सब समझते ही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी 30% लगा दी ए ने, 40% लगा दी बी ने, बची देखो 30 और 40 बची कितनी 30%, वो लगा दी सी ने। तो रेशो क्या हो गया 3, 4 और 3। वर्ष के अंत में जो 4,000 का प्रॉफिट हुआ वो बी का 1/5 था। बताइए 4,000 इंटू 4,000 किसी का 1/5 है तो वापस 5/1 कर दीजिए। तो ये हो गया बी का वर्ष के अंत में 4,000 रुपये का लाभ हुआ, जो बी का 1/5 था, तो बी हुआ साहब 20,000। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बतानी है सी की पूंजी। बताइए 4 यूनिट का मतलब अगर 20,000 हुआ तो 1 यूनिट का मतलब 5,000 हुआ, और 3 यूनिट का मतलब होगा 15,000, और मेरा आंसर आएगा 15,000। ऑल क्लियर, ऑल राइट। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम, ये तो बहुत मैं बता चुका हूँ, सारे एग्जाम में रिपीट होता है, क्योंकि कितने महीने बाद आया और कितने महीने के लिए आया इसमें फ़र्क होता है। राम ने लगाए 2100 रुपये, और बाद में कौन आ गया पीछे पीछे, बाद में आ गया पीछे पीछे रहीम 3600 रुपये व्यापार में लेके। वर्ष के अंत में जो मुनाफा वो बराबर बराबर बांटा जाता है। तो रहीम कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात पे ध्यान देना कितने महीने बाद, और पूरा क्वेश्चन 1 साल का है तो मैं 12 माइनस एक्स लिख दूंगा। तो देखिए राम के 21 रुपये, रहीम के 36 रुपये, ये 12 महीने के लिए और ये 12 माइनस एक्स महीने के लिए, जबकि इन सबका प्रॉफिट है आपस में इक्वल। 12 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 7 बार, एक्स बराबर आ गया 5 महीने। तो 5 महीने के लिए नहीं आया, 7 महीने के लिए है, परंतु आया 5 महीने बाद है। ये मेरा आंसर होगा, 5 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। जो बाद वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही करे जाते हैं दोस्तों,
और देखें एक्स और वाई व्यापार में साझेदार है, पूंजी का 1/3 भाग लगाया, मतलब 3 रुपये में से 1 रुपया लगाया, तो 2 रुपये किसने लगाया, ऊपर से थोड़ी आए होंगे, वाई ने लगाए होंगे। लगाए 9 महीने के लिए, वाई को प्रॉफिट मिला 2 रुपये, कितने में से 5 में से 3 रुपये एक्स को मिला होगा। तो बताइए कितने महीने के लिए धन रहा, एक्स नहीं मान के वाई मान लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3 महीने के लिए इसका पैसा व्यापार में लगा। अब अगर कोई मेरे से पूछे कि कितने महीने बाद आया, तो साथियों इसका आंसर होगा सी एंड डी। यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है क्वेश्चन कितने महीने का है, कितने साल का है। पढ़िए क्वेश्चन को, पिछला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन से इसको कंपेयर करते हैं। तो राम ने 21 रुपये लगा के व्यापार शुरू किया, रहीम वर्ष के अंत में मुनाफा। जी हाँ, तो मालूम है कि राम ने व्यापार शुरू किया तो राम पूरे 12 महीने रहा, और रहीम बीच में आया तो रहीम 12 महीने से कम के लिए रहा, तो वो 5 महीने बाद आया होगा, 7 महीने के लिए रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, नहीं है कुछ भी। हो सकता है रहीम 3 महीने बाद आया हो सकता है इस क्वेश्चन में वाई 3 महीने बाद आया हो और 4-5 महीने रह करके फिर चला गया हो, या हाँ सॉरी 2 कितना है लिखा, हाँ 3 महीने रह करके फिर चला गया हो। तो हम कैसे बता दें कि कितने महीने बाद आया, कितने महीने पहले गया, कुछ नहीं बता सकते, केवल ये बता सकते हैं कि 3 महीने के लिए रहा, दैट्स इट, ये हमारा आंसर होगा। वापस समझ लीजिए, अगर इस क्वेश्चन के CND में डाउट है तो भैया मैंने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी, 1 साल की कोचिंग थी, मैंने ज्वाइन ही 2 महीने बाद करी, तो बताओ कितने महीने के लिए पढ़ाई करा। आप कहोगे 10 महीने के लिए। आपको कैसे मालूम, आप कोई बाबा हो, आप कोई पीर फकीर हो, आपको किसने कह दिया 10 महीने के लिए। मैंने 2 महीने बाद ज्वाइन करी, 1 महीने पढ़ाई करी और छोड़ दी, दैट्स इट। अब बताओ, मैं तो कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ ना। ठीक ऐसे ही रहीम कब आया कब गया पूरी डिटेल नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि कितने महीने बाद आया, कितने महीने के लिए आया। ये बात ठीक है कि आया 3 महीने के लिए। ये तो साथियों मैंने आपको बता रखा है बोनस क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम वाइम है ही नहीं, तो जो रेशो बी का होगा वही रेशो ए का होगा। 3/4 आपको ललचाने के लिए है, बेवकूफ़ बनाने के लिए है। मुझे चाहिए लाभ और पूंजी का रेशो, तो देखिए लाभ है 12,000, पूंजी है 40,000, रेशो होगा 3:10। यही रेशो ए के लिए भी होगा, यही रेशो बी के लिए भी होगा, ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है किसी से। तो मेरा आंसर आ चुका है 3:10 यानी 3:10। क्वेश्चन नंबर 58। बहुत आते हैं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, बढ़ चढ़ कर इनमें हिस्सा लें और जल्दी से सरकारी नौकरी लगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन 59, फटाफट से कर लीजिए। ये 3/7 भाग आपको ललचाने के लिए दे रखा है। चूंकि इस प्रश्न में भी पहले प्रॉफिट लिखा है और फिर कैपिटल लिखिए, तो प्रॉफिट 35 और ये 200 2 0 काट दिए, 35 को काटेंगे 5 से 7 बार, इसको काटेंगे तो ये 40 बार। तो मेरा आंसर आ जाएगा 7:40, क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। क्लियर है? चलिए और आगे चलते हैं तेजी से। एडवांस लर्नर्स के लिए है ये वीडियो, तो प्लीज़ महंगाई के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। जब हम जानते हैं वीडियो की शुरुआत में आपको सावचेत कर दिया गया है, सावधान कर दिया गया है कि वीडियो केवल उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है जो एडवांस लर्नर्स हैं। एडवांस लर्नर्स वो हैं साथियों मेरी नज़र में जो पिछले 2, 3, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, या फिर इस पूरे चैप्टर के 11 वीडियोस देख चुके हैं, होमवर्क अच्छे से कर चुके हैं कि अब सर स्पीड हमें कैसे मेंटेन करनी है। बिल्कुल सही चल रहा है वीडियो, ऑल गुड, वेरी गुड। चलिए अब तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करा फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए। देखें तो भैया ABC साझेदार शुरू करते हैं, मतलब ही नहीं है, मतलब है 14, 13 और 16 से। 14, 13, 16 का पहले LCM 12 लेके बशीर कर देंगे। 4 माह बाद A आधे पैसे निकाल लेता है, 2 माह बाद B आधे पैसे नहीं 1/3 निकाल लेता है। तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 14,000 हो तो बताएं प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट ही बता देते हैं। बहुत ही भयंकर ट्रिक बता रहा हूँ, ऑप्शन से कर लो भाई, बहुत सिंपल बात है। जिस भी क्वेश्चन में ऑल पूछा जाए उसमें हमेशा ऑप्शन काम लेना होता है। देखिए 14,000 रुपये प्रॉफिट है, जिस ऑप्शन का टोटल 14,000 आएगा वही तो मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस चेक करते हैं। 0 + 0 + 5, लास्ट में 0 आ ही नहीं रहा। 0 + 0 + 0 0 पॉसिबल है। 0 + 0 + 4 4 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। 0 + 0 + 0 पॉसिबल है। क्लियर है? अब मैं सेकंड ऑप्शन को जोड़ के देख लेता हूँ। 3,000 और 4,500 यानी 7,500, 7,500 में 21 से जोड़े तो 9,600, ये भी गलत हो गया। तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ ऑप्शन मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बशीर बशीर कुछ नहीं करना है, सीधा ऑप्शन से कर लो क्योंकि इसमें ऑल पूछा गया है। तो दूसरी ट्रिक आपके पास आ चुकी है पार्टनरशिप के लिए, बहुत ज़बरदस्त। पहली कि जितनी कैलकुलेशन हो जाए मन में करनी है, यानी वर्ड्स को इग्नोर करना है, और वर्ड्स को इग्नोर करना, नंबर्स पे फोकस करना है।
और दूसरी ट्रिक, अगर ऑल पूछा जाए तो हमेशा सदैव ऑप्शन से करें। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है साथियों, नॉन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ए और बी ने संयुक्त कंपनी शुरू करी, ए का निवेश बी के निवेश से दुगना था और अवधि जो थी 3/2 थी। तो ये 2 और 1 था, ये 3 और 2 था, 2 से 2 कट गया, रेशो आ गया 3 और 1। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन से क्या फ़ायदा होता है, रिवीजन से पढ़ने की स्पीड भी चंगी होती है, अच्छी होती है। और पढ़ने की स्पीड आपको ज़्यादा चाहिए बजाय कैलकुलेशन के। विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है केवल कैलकुलेशन स्पीड, ना जी ना, कैलकुलेशन के साथ साथ आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए, क्वेश्चन फटाफट से इंटरप्रेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निवेश 8 और 1 के रेशो में है, ये 3 और 7 के रेशो में है। तो क्या कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा। 8 और 1, 3 और 7 कुछ नहीं करता भाई साहब। 24:7 का रेशो आ जाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा दिया होगा क्वेश्चन में तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नहीं तो जैसे ही आराम। क्वेश्चन नंबर 90 क्या खे गए यानी एबीसी में 14 में बांटने। ए और बी का हिस्सा 3 और 4 है, ये 7 और 4 है। फटाफट से जिगजैग कर देते हैं। 21:28:16। आप जानते हैं जिगजैग करने के 2 नियम होते हैं, 2 कंडीशन होती है। बीच वाला कॉमन होना चाहिए और वो आपस में कटना नहीं चाहिए। साथियों मुझे लाभ का अनुपात ही बताना था, मेरा आंसर आ चुका है। अभी 1470 हो या 7410 हो या 14778 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी लिखा हो, रेशो तो 21:28:16 ही आना है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें ए और बी का रेशो वही होता है जो रेशो बी और सी का होता है। तो इसे हम एक्स और वाई मान सकते हैं, एक्स और वाई मानेंगे, इसे भी एक्स और वाई मानेंगे। रेशो आ जाएगा x² = xy = y²। फिर हमें ये दे रखा है 3600, ये दे रखा है 4900। बी को कितने रुपए मिलते हैं, तो मैं आपको इसकी डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन करने की, कि इन दोनों को रूट में डाल दीजिए बस। 3600 और 49 को रूट में डाल दीजिए। 4 जीरो हैं, 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, 2 जीरो यहाँ पर हैं, 2 जीरो यहाँ पर भी हैं। 49 की जगह 7 आएगा, 36 की जगह 6 आएगा, 7 छंग 4200 आ गया मेरा आंसर। ध्यान रखें, शीट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, आपको कंबाइंड रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। जैसा ही ऐसा क्वेश्चन देखो दोनों का रूट कर दो। तीसरी ट्रिक अब आपके सामने आ चुकी है। पहली, नंबर्स पर फोकस करना है, शब्दों पर नहीं, नाम पर नहीं। दूसरी, जब ऑल पूछा जाए तो क्या करते हैं, और तीसरा कंबाइंड रेशो में दोनों का रूट कर देना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। बहुत अच्छी बात है। ये सोनू, ये मोना और ये रघु, दोनों में कॉमन है मोना। मोना को 100 मान लेते हैं, नहीं चलिए, तो मोना को अगर 100 मान लेते हैं, सोनू ने निवेश किया 110 और रघु को अगर 100 माना तो मोना ने निवेश किया 90। 11:10, 9:10। साथियों कंबाइन कर सकते हैं जिगजैग से। 99:90:100, ये तीनों का रेशो हो चुका है। तीनों का टोटल करते 300 में से 11 कम 289। जो 289 है वो मुझे बराबर दिया गया है किसके, 5780 के। यानी 1 मिनट की वैल्यू 20 आएगी। मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस हमें फटाफट मल्टीप्लाई करने आते हैं। 3 अंक है, 3 अंक है, सिंगल डिजिट में आंसर आएगा और 2 बार कटेगा तो 20 हो गया। किसका मुझे हिस्सा बताना है, रघु का। रघु है 100 × 20 2000। तो साथियों सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा 2000। यूनिट प्लेस की ट्रिक तो मैं आपको पहले ही कई बार सिखा चुका हूँ, बहुत प्रैक्टिस करा चुका हूँ। एक और क्वेश्चन, बहुत ही आसान लल्लू सा क्वेश्चन है, मन में ही सॉल्व हो जाएगा। करें क्वेश्चन नंबर 99। ए बी सी व्यापार में साझेदार हैं। ए को मिले 3 रुपये, 11 में से बचे कितने, 8 रुपये। 8 को आधा आधा कर दो तो भैया ये हो गया 3 4 4। 8 का आधा होता है 4 और 4, तो 3:4:4, ये मेरा आंसर है। एक बार आप मन में ठान लोगे भैया मैं करूँगा मन में, लेकिन डायरेक्ट नहीं, पहले सारे कंसेप्ट समझूंगा, अच्छे से रिवीजन करूंगा पूरे चैप्टर का। 2 बार 3 बार जब रिवीजन कर चुका हूँगा तब मैं यहाँ पर आऊँगा, इस वीडियो को बार बार देखूंगा। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो, ए बी सी व्यापार में साझेदार बने। ए को मिले 4 रुपये और बचे कितने रुपए, 5 रुपये, क्योंकि टोटल 9 रुपये। अब 5 को आधा आधा करते दिक्कत आ रही है, तो भाई 9 को डबल कर लो, 8 18 मान लो। बताइए 18 का 4/8 कितना होगा, 4/9 होगा 8 रुपये, बचे 10 रुपये। 5 इसको और 5 इसको, क्योंकि बराबर बराबर बांटना है ना। अगर समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए 4 रुपये हैं, टोटल 9 रुपये हैं, बचे 5 रुपये। 5 का आधा और 5 का आधा, बाद में 2 से बछीड़ कर दीजिएगा। अब बताओ जब 2 से बछीड़ करोगे तो यही तो आएगा, 4 का डबल, 5/2 का डबल और 5/2 का डबल।
देखिए एक और क्वेश्चन, ए बी सी व्यापार में साझेदार बने, ए को मिला 4/11, तो बिल्कुल आसान है भैया, 4 रुपये इसको मिले, बचे 7 रुपये बी के लिए, बचे 7 रुपये सी के लिए। बी और सी का रेशो 3 और 5 है, तो 3/8 और 5/8। साथियों मैं जल्दी इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी पढ़ने की स्पीड ज़्यादा है, और वो पढ़ने की स्पीड मैं कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूँ। हाँ, माँ के पेट में बातें सीखी जा सकती है, नो डाउट, अभिमन्यु ने सीखी ही थी भैया, लेकिन मैं माँ के पेट से सीख के नहीं आया हूँ, मैंने मेहनत करी, आप भी मेहनत करो, जरूर से सफल होगे। अब 8 से बजट करते आंसर है भैया, 8 चौक 32, 8 से 8 कट जाएगा 21, 8 से 8 कट जाएगा ये 35, टोटल आ जाएगा 88 क्यों आएगा, 11/88 होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुल और लुल मैंने आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ाया है कि अगर कुल लिखा होता है तो एज इट इज आता है, लुल लिखा होता है दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए तो क्या लिखा है भैया, लिखा है ए बी सी में 1050, सभी के संयुक्त का 2/5, 1050 में 5 का भाग दे देते हैं 210, 210 को 2 से गुणा कर देते हैं 420, तो मेरा आंसर आएगा 420 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या चेंज किया गया है, जिसमें लुल कर दिया गया है, बी और सी के संयुक्त भाग का है। तो देखिए 1050 × 2 तो होगा, पर बटा 7 होगा, 7 से काटेंगे 17 पंजे 105 होता है, सॉरी 15 से 105 होता है, 150 × 2 मेरा आंसर आ जाएगा 300 रुपये। तो कुल और लुल की पूरी कहानी आपको पढ़ाई जा चुकी थी, 3 चीज़ें अभी तक आप पढ़ चुके हो। पार्टनरशिप के लिए ट्रिक से करने में, डायरेक्ट अप्रोच में, पहली चीज़ नंबर्स पे फोकस करना है, शब्दों पर नहीं। दूसरी चीज़ ऑल वाले क्वेश्चंस, और तीसरी चीज़ भी कुछ बताई तो थी अभी आपको, यस, रूट वाले क्वेश्चंस, रूट कंबाइंड रेशो में। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया। ए बी सी में 700 रुपये को इस प्रकार बांटो कि ए को जो मिले ना लुल का 3/7 मिले, तो लुल का 3/7 मतलब टोटल का 3/10, इसको 10 से भाग दो, कितना आता है 70, 70 को 3 से गुणा करो 210। अगर कुल होता तो 3/7 करते, लुल है इसलिए 3/10 करेंगे। इसकी अलग से भी एक्सरसाइज मैंने दी है, अब तक तो आप प्रैक्टिस करके चीता बन गए होगे, चीता। चलिए बी को मिलता है 2/11, देखिए तो 2 और 11 कितना हुआ, 13 हुआ, फटाफट से पढ़ लिया है तो लुल, तो 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 13 का भाग, 600 बार, और 600 का कर देंगे डबल तो हो जाएगा 1200। तो जिस भी व्यक्ति की पूछ रहा है, बी की पूछ रहा है, तो बी को मिलेंगे 1200 रुपये। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये सबके सब क्वेश्चन मन में भी किए जा सकते हैं, क्वेश्चन के एक ही क्वेश्चन के 2 अलग अलग पार्ट्स में, एक में कुल का यूज हो सकता है, एक में लुल का यूज हो सकता है, तो हमेशा बच के चले। तो ए कुल पूंजी का 1/3 योगदान देता है, तो बहुत अच्छी बात है भैया, ए तो 1/3 हो ही गया। मेरे से पूछा ए का भिन्न बताओ, लो भैया 1/3, किसी से क्या बात करनी है, बोले ए का हिस्सा बताओ, तो 600 का 1/3 कर दो, 200 हो गया। बी का हिस्सा बताओ, तो देखो बी ने लुल का 1/4 योगदान दिया, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 1/5, तो बी का हिस्सा हो गया 1/5। अब बताओ 600 का 1/5 120 रुपये होता है। अब बात आई सी की, भाई अगर ए पूछा जाएगा तो डायरेक्ट निकालेंगे, बी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में डायरेक्ट निकालेंगे, सी पूछा जाएगा तो इन दोनों को निकाल लो, 200 और 180 320 होते हैं, 600 में से माइनस कर दो, ये हो गए 280। या फिर 1/3 और 1/5 को जोड़ने की ट्रिक बता रखी है, 5 और 3 8, 8/15, 8/15 गया एक में से तो बचा 7/15, तो साथियों मेरा आंसर आ गया 7/15। तो जो चाहो निकाल सकते हो, सबकी ट्रिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। एक एक चीज़ बेसिक में भी आपको पढ़ाई है, जरूरत है 3 चीज़ों की। पहली, वर्ड्स को इग्नोर करना है, नंबर्स पे फोकस करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑल वाले क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से करने हैं। पार्टनरशिप की विशेष बात बता रहा हूँ, ऑल वाले तो सभी चैप्टर्स में करने होते हैं, पार्टनरशिप में वर्ड्स को इग्नोर करना है और नंबर्स पे फोकस ज़्यादा करना है। तीसरी बात, रूट वाली ट्रिक मैंने आपको बता दी। एक साझे के व्यवसाय में देखिए 1/2 और 1/3, बहुत अच्छी बात है। 1/2 1/3 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा, 6 का आधा होता है 3, 6 का 1/3 होता है 2, बचावा नहीं गड़बड़ी कर दी मैंने, तो 1/2 इधर है और 1/3 समय के लिए है, ठीक है। तो 1/2 पूंजी और 1/3 पूंजी, तो 1/2 और 1/3 का एलसीएम होता है भैया 6। तो 3 रुपये इसने लगाए, 2 रुपये इसने लगाए, बचे हुए पैसे सी ने लगाए पूरे समय के लिए। अब देखिए 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 का 1/3 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और ये पूरे 12 महीने के लिए स्पष्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये कट जाएगा भाई साहब, 3 से भी कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, 3 से कट जाएगा ये, तो आंसर आएगा 4:2:1:2। तो जो भी पैसा होगा 2:1:2 में बांटा जाएगा। मैं बता दूं,
बता दूं कि एडवांस लर्नर्स के लिए है, कई विद्यार्थी गलती करते हैं, यहाँ पर 5 रख देते हैं, कहीं पर भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में शेष समय के लिए, स्पष्ट लिखा है पूरे समय के लिए, फॉर कंप्लीट टाइम। तो जो आपने 12 अज्यूम करा है वही आपका आंसर है। बस मन में करने की ठान लीजिए कि हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, नंबर्स पे फोकस करूंगा और अपना आंसर निकाल लूंगा। 119, एक साझे के व्यवसाय में देखिए पूंजी 1/5 और 1/6। तो देखिए वैसे सभी का एलसीएम क्या है, 30 आ सकता है, 5 6 और 5 6, तो 30 ले लीजिए। 30 का 1/5 होता है 6, 5 महीने के लिए, 5 6 महीने के लिए, बचा 19 पूरे 30 महीने के लिए। ये 30 एकम 30, 30 एकम 30 और 30 एकम 30, तो आंसर आ गया 1:1:19, 1:1:19। स्टॉप फोकसिंग ऑन नेम्स, नामों पर ध्यान देना बंद करो। मैंने नहीं पढ़ा एबीसी क्या नाम है, PQR, राम श्याम मोहन, रहीम असलम, विनोद क्या नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फटाफट से वैल्यूज पे फोकस करना है। देखिए एक वर्ष में 2/5 लाभ मिला और 1/3 लाभ मिला, और सी को मिले 8000, तीनों को अपने को लाभ का अनुपात बताना है। तो ये 8000 तो ललचाने के लिए दे रखा है, इसको तो हटाओ। बताओ जी भाई साहब, 2/5 और 1/3, 15 एलसीएम ले लेते हैं, 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 3 दूनी 6, 15 में 3 का भाग दोगे तो 5, 6 और 5 11, बचा 4, तो सी को मिले 4 रुपये। वैल्यू में कन्वर्ट करने की बोलता तुम कह देते भाई 8 4 यूनिट बराबर 8 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 आ जाएगी। फिलहाल तो ये रेशो है 6:5:4, और यही हमारा आंसर भी है, क्योंकि हमें बताना ही रेशो है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया है, एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 5 और 9 का एलसीएम, 5 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 9 का एलसीएम होता है 45, 9 तिया 27 रुपये इसको मिलेंगे, 5 दूनी 10 रुपये इसको मिलेंगे, बचे 8 रुपये, 8 रुपये मिलेंगे किसको, सी को। अब वही ललचाने के लिए आपको 40,000 रुपये दे दिया, अब इसे ललचाने में आओ मत, अब डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लो। क्या आंसर आ गया भैया, 27:10:8, क्वेश्चन नंबर 123 के लिए। क्लियर है। चलिए, जब हमने वीडियो पहले प्रीवियस वीडियो पढ़े थे तो ये सब क्वेश्चन आपको खुद ही करने को दिए गए थे, और बेहतर है खुद ही करें। 71 रुपये को इस बार इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हो और बी को सी से 5 रुपये अधिक मिलते हो। बी को मान लेते हैं एक्स, ए हो जाएगा x + 7, ये हो जाएगा x - 5, सब मिलाकर के होंगे 71। तो देखिए 7 और 5 2 बचे, उधर आके माइनस कर देंगे, 69, 3 का भाग देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 23, ये 30 ये, और ये माइनस करें तो 20। क्रॉस वेरीफाई कर लो, तीनों का टोटल 71 नहीं आ रहा है, कुछ गलती है। 30 ये, अच्छा ये 18 होना चाहिए, ठीक बात है। अच्छा हुआ क्रॉस वेरीफाई कर लिया, तो साथियों आंसर आ गया 30:23:18। क्रॉस वेरीफाई कर ले, तीनों का टोटल आ रहा है 71। और देखिए कितना अच्छा है, फटाफट से क्रॉस वेरीफाई से हमारे को जो दिक्कत होती है वो बच गई। ऐसे ही और क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन, हालांकि मैंने वीडियो के समय आपको स्वयं ही करने को कहे थे, बस नामों का अंतर है। देखें किरण, संयोग और किशोर, संयोग यहाँ कॉमन है, संयोग यहाँ कॉमन है। संयोग की बात है कि देखिए संयोग कॉमन है, तो संयोग ने जो पैसे लगाए उसे x मान लेते हैं, और किरण ने जो लगाया x + 500 हो जाएंगे, और किशोर ने जो लगाया x - 300 हो जाएंगे, बराबर होगा 4700। 4700 नहीं दिख रहा तो 2 जीरो यहाँ लगा देते हैं। 500 में से 300 गए, 200, 200 जाएंगे माइनस होंगे, 4500 में 3 का भाग देंगे तो साथियों आएगा 1500, 1500 और 500 2000, 1500 में से गए 300 तो बचे 1200, तो 20:15:12, इनका टोटल हुआ 47। 47 का मतलब है 1410, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हुई 3, तो 30 सॉरी। तो मुझे बताना है किरण का लाभांश, किरण देखिए कौन सा था, किरण पहले वाला था, तो 20 × 30, 20 × 30 कितना होता है भैया, हमारे यहाँ तो 600 होता है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, नाम चेंज कर दिए, ABC दे दिया, देखिए वही 47,000, वो 4700, 1 जीरो बढ़ा दिया। एक जीरो बढ़ा दिया है और छोट मोट चेंज किया गया है। 9400 का प्रॉफिट हुआ है। बी का लाभ प्राप्त करना है, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, कैसी अजीबोगरीब बात कर दी इसने। 1737.90 कहाँ से ले आया उड़ता तीर। देखे तो भैया, तो पी को मान लेते हैं बी, ये बी + 7000 हो जाएगा और ये बी - 5000 हो जाएगा, बराबर होगा 47,000। बात वही 2 की हुई, 200 उधर जाके 2000 जाके माइनस होंगे तो एक बी की वैल्यू आएगी 15,000। 15,000 ये
22,000 ये और 10,000 ये, टोटल हो गया वापस वही 47,000। 47 का मतलब 9400 यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 20। मुझे बताना है बी का प्रॉफिट 15 इंटू 20 करेंगे तो आएगा 300 या 3000, क्योंकि हाँ ये 9400 है और ये 47 है, तो यहाँ पर 200, 1 यूनिट की वैल्यू 200 होगी और 200 इंटू 15 होगा 3000। क्लियर है। और ये क्वेश्चन भी साथियों बिल्कुल ऐसे के ऐसे हैं, तो स्वयं करने वाले हैं। चूंकि 128 में ऑल पूछा गया है तो मैं इसे ऑप्शन से कर सकता हूँ। देखिए 53 मुझे तीनों का टोटल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहले का टोटल ये देखिए, दूसरे का टोटल भी 53 आ रहा है और तीसरे का टोटल भी 53 आ रहा है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, तो तीसरे में तो नहीं मिलते, दूसरे में मिल रहे हैं, और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है 25:18:10। ट्रिक नंबर सेकंड के जब ऑल पूछा जाए तो हमेशा ऑप्शन से करें। चलिए साहब, ट्री मेथड वाले क्वेश्चन है। एम पी क्यू मिलकर व्यापार की शुरुआत करते हैं। एम ने लगाए 6,500 6 महीने के लिए, पी ने 5 महीने के लिए इतने, और क्यू ने 3 महीने के लिए इतने। सब में से 2 जीरो हम खा सकते हैं, तो 2 जीरो हम खा लेंगे। 6500, 8400 और 10,000 में से, और 6 महीने, 5 महीने और 3 महीने। अब इनमें से हम ज़्यादा कुछ नहीं काट सकते हैं, तो हम इनको ज़रूर लिख लेंगे कि 6500, 8400 और 100, ये 3, ये 5 और ये 6। अब ये 5 से अगर हम काटें तो देखिए 13 बार, 5 एकम 5, 5 से काटें तो 20 बार, और 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार। कुछ गलती तो नहीं कर रहे, 6500 इंटू 6 सही है। 2 से काटेंगे तो 42 बार, और 2 से काटेंगे तो 10 बार। 3 से काटिए 1 बार, 3 से काटे 14 बार, 3 से कट गया तो 13:14:10, और टोटल हो गया है 37। एम को व्यापार संभालने के लिए कुल लाभ का 5% मिलता होगा। हमें क्या करना है, हमें तो लाभ बताना है किसका, क्यू का। क्यू कौन है भैया, एम पी क्यू, इसका हमें प्रॉफिट बताना है। बता देते हैं। अभी देखिए टोटल प्रॉफिट है 7,400, इसमें से एम को मिला होगा 5%, हमें उससे क्या करना है। जब एम को मिला 5 तो बचा 95/100। इसमें से मुझे क्यू चाहिए, तो देखिए क्यू होगा 10/37। अब जब ट्री मेथड आपको पढ़ा तो ट्री मेथड की प्रैक्टिस भी कराई थी, ट्री मेथड की अलग से एक्सरसाइज भी दी थी। आप क्या करें, इससे भी सुपर से ऊपर की ट्रिक सीखें। इनको यहीं काटें, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और ये 37 से कैंसिल हो गया 2 बार। 95 का डबल 190, 190 इंटू 10 करेंगे। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन जरूर से होगा 1900 यानी 1900। तो क्या हम सारे के सारे स्टेप, क्या हमें सारे के सारे स्टेप लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए तो कहते हैं होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, लिखना है, कागज काले करने हैं, तब जाके अनुभव होगा, अनुभव से आपको नौकरी प्राप्त होगी। चलिए एक और क्वेश्चन। एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार, एक मतलब नहीं है, बेकार की बात है। 5000 ये लगाता है, 6000 लगाता है। देखिए 5 और 6 का रेशो हो गया, ए को 15% मिलते होंगे, शेष लाभ उसके अनुपात में बांट देते हैं। 880 में से ए को कितना मिला, तो मैं ए की जगह बी निकाल दूं तो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा ना। देखिए 880 में से 15% तो मिलेंगे ही नहीं, तो बचे 85% बी के लिए, और 85 का भी 6/11। ये 2 जीरो से 2 जीरो नहीं, एक ही जीरो कट रहा भाई, ये तो कोई बात नहीं, एक जीरो बचा देते हैं अपन, और ये कटेगा 8 बार। अब जीरो को काटते हैं 5 और 2 से तो 17, और ये 4, और 24 इंटू 17, 24 सत्य होता है 168, कैरी हुआ 16, 408 रुपये जनाब मिलेंगे बी को। कुल कितने रुपए में से, कुल 880 में से। अब अगर 880 में से 802 माइनस कर दूँ तो बचे कितने, 472 यानी 472, ये राशि मिलेगी ए को। हाँ, अब अगर बोलता लाभ के तौर पे बताओ तो फिर मैं स्टेप बाय स्टेप कर लेता, लेकिन बोला ही नहीं लाभ के तौर पे बताओ, बोला है कि राशि कितनी मिलेगी, तो डायरेक्ट मैंने निकाल दिया। और अगर अभी भी पूछ ले राशि कितनी मिलेगी, तो भैया इसका 15% निकाल दो, 132 होता है, 132 माइनस कर दो 472 में से, तो जो भी पैसा बचेगा 340 रुपये, वो होगा इसका प्रॉफिट। ये हुआ इसका एक्टिव पार्टनर कमीशन एपीसी, और टोटल पूछा गया इसलिए 472। राशि का मतलब ए आउट ऑफ प्रॉफिट ₹880 इन ऑल। तो अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड का मतलब है जो कुछ मिला है सब कुछ जोड़ के बता दीजिए। 2 तरीके थे कि पहले मैं ए निकालता 132, फिर ए का प्रॉफिट निकालता 340, फिर जोड़ता, 3 स्टेप हो जाते। मैंने एक ही स्टेप में क्या कर दिया, मैंने सीधा बी निकाल दिया। बी निकाल दिया 408, तो 480 में से जो बचा वो सब बी तो बचा, सॉरी वो सब ए ही तो बचा।
ABC व्यापार में शामिल हैं 24,000, 32,000, 18,000, 3 जीरो काट दो, 24, 32 और 18 2 से कट जाएंगे, तो 12, 16 और 9 का रेशो आ जाएगा साहब। नाम में क्या रखा है, 12, 16 और 9 जोड़े तो 37 होते हैं। चलिए 37 होते हैं तो क्यों ना मैं डायरेक्ट ही कर दूं यार, 3,70,000 हो सकता है सही चला जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं, क्या ये सही जाएगा, क्या ये सही नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, समय बच गया हमारा। देखें तो ए को मिलते हैं 12, बी को मिलते हैं, सॉरी ए को मिलते हैं 15, बी को मिलते हैं 12, शेष उनके प्रॉफिट बांट देते हैं, सी को मिलते हैं इतने। तो साथियों टोटल प्रॉफिट एक्स माना, 27% तो ए और बी के पास गया, तो बचा कितना, 73%, यानी 73/100 का भी 9/37 बराबर है 65700 के। तो देखिए 9 से इसको काट देते हैं 7 बार और 3 बार और ये फिर 73, तो साथियों 100 × 37 × 100, तो जो हम तुक्का लगा रहे थे वो तुक्का बिल्कुल सही बैठ गया, हमारा आंसर आ गया 3,70,000। बिल्कुल आसान है, ट्री मेथड मैंने सिखा रखा है, पहले वीडियो देखने से पहले हिदायत दी है। कमज़ोर मैथ्स वाले ना देखें, कमज़ोर दिल वाले ना देखें, जिसने पूरा होमवर्क कर रखा हो वही देखें, जो बच्चे अप्रोचेस सीखना चाह रहे हैं केवल वही देखें। कमीशन वाले क्वेश्चन है, आसान होते हैं। कमीशन आफ्टर कमीशन बोले तो 20/120 कर देंगे और कमीशन होगा तो 20/100 कर देंगे। देखिए क्या लिख रखा है भैया, कमीशन के रूप में दिया जाता है जो कि 10,000 है, तो बहुत अच्छी बात है, इसका इक्वेशन बना देते हैं। इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। अब बताइए किसी का 1/5 10,000 है, तो वो खुद क्या होगा, 10,000 को 5/1 कर दीजिए, आंसर आ गया 5,000। चलिए अगर कमीशन आफ्टर कमीशन होता तो 1/5 नहीं करते, 1/5 और 1 यानी लुल लग जाता, 1/6 होता, जो कि अगला क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज की बात है, कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20%। पिछला देखिए कमीशन के रूप में दिया जाता है या कमीशन के बाद लिखा है, नहीं लिखा है ना, तो सामान्य कमीशन लिखा है तो 20% यानी 1/5, और कमीशन के बाद लिखा है तो 1/5 नहीं होगी, 1/6 हो जाएगा। बताइए किसका 1/6, 10,000 होगा, 60,000 का, वापस क्या कर दीजिए 10,000 का 6/1 कर दीजिए। भाई आने के लिए अगर 1/6 करा तो जाने के लिए 6/1 कर दो। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए मैंने टिकट लिया, डायरेक्ट आने के लिए रिटर्न टिकट लूँगा, तो जाते समय 1/6 करा तो आते समय 6/1 कर दूंगा, तो 10,000 का 6/1 होता है 60,000। चलिए साहब, इंटरेस्ट की मैंने ट्रिक आपको बता दी थी, आई फॉर इंटरेस्ट और आई फॉर इग्नोर, केवल उसी तक के लिए आई फॉर इंटरेस्ट और आई फॉर इग्नोर। ध्यान रखिए इससे हमेशा प्राप्त होता है शेयर। क्या प्राप्त होता है, शेयर। देखिए तो भैया ए बी सी का रेशो 1, 2, 3 के रेशो में आ जाएगा, 10% ब्याज मिलता है, भाड़ में जान दो। कुल रुपए 66,000 है, लाभ हुआ तो ए का हिस्सा बताओ, तो बहुत अच्छी बात है, हिस्सा मतलब शेयर ही तो होता है। हो गया हमारा तो काम। बताइए क्या रेशो है ए बी सी, 1, 2, 3, 1, 2, 3 का टोटल कितना हुआ 6, तो 66,000 का 1/6 मतलब कुल मिलाकर के 11,000 आएगा साथियों ए का प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, दैट इज शेयर, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। प्रॉफिट पूछा होता तो वो भी हम क्वेश्चन देखेंगे, डरने की क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन 146, 2,000, 3,000, 4,000 लगाए तो 2, 3, 4 का रेशो हो गया, 15% ब्याज है, इसको भाड़ में जान दो 15% ब्याज को। मैंने बताया आई फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर इग्नोर। ट्रिक नंबर 4 है, पहली शब्दों पर फोकस करो, शब्दों पर फोकस मत करो, नंबर्स पर फोकस करो, ऑल वाले क्वेश्चन, रूट वाला क्वेश्चन और इंटरेस्ट को हमेशा इग्नोर करो। चलिए तो मुझे 1 वर्ष के अंत में सी का हिस्सा बताना है, तो बहुत अच्छी बात है भैया, 7200 में से सी हुआ 4/9, 9 से काटोगे 8 बार, 8 चौक 32, तो सी का जो हिस्सा होगा 3200 रुपये होगा। आई फॉर इंटरेस्ट और आई फॉर इग्नोर, हमेशा इसको इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वही है, बस इसमें स्पष्ट कर दिया गया है, बोल्ड करके मैंने दिखाया है कि भैया इसमें केवल और केवल लाभ बताना है, शेयर नहीं बताना है, फाइंड आउट ओनली प्रॉफिट। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में जो मेरा आंसर आया था वो आया था 3200, तो 3200 में क्या क्या शामिल है, 3200 इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, और मुझे केवल प्रॉफिट बताना है, तो क्यों ना मैं 4,000 का 15% मन में ही निकाल दूं। बताइए 4,000 का 10% होता है 400 और 5% होता है 200, 400 और 200 हुआ 600, 600 बताओ 3200 में से 600 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 2600 रुपये, तो 2600 रुपये हो गया प्रॉफिट। किसी भी तरह से कर लो, स्टेप बाय स्टेप करोगे बहुत समय लगेगा। देखिए रेशो, फिर ए का इंटरेस्ट, फिर बी का इंटरेस्ट, फिर सी का इंटरेस्ट, फिर इनको माइनस करोगे,
फिर जो बचेगा ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट, फिर निकालोगे जोड़ जोड़ करके, अरे बाप रे बाप पूरा पेज भर जाएगा। जो पूछा जाए डायरेक्ट आप तो उसी पर अटैक करो, आई फॉर इंटरेस्ट, आई फॉर इग्नोर। ऑल क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है और फोकस करना है नंबर्स पर। अमित और विनीत 1 लाख और 1.5 लाख, 1 लाख और 1.5 लाख को काटेंगे तो भैया कितना होता है? 2:3 होता है। अब वर्ष के अंत में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, 1 लाख में से 20% तो वापस व्यापार में लगा दिया ना, ए को मिले ना बी को मिले, अंतपंत मिलेंगे तो ए और बी को ही, अमित और विनीत को ही, क्योंकि मरे बाद तो प्रॉफिट पैसे इन्हीं के हैं ना। तो 80,000 बचे, 80,000 में से अमित को मिलते हैं 1,000 महीना, विनीत को मिलते हैं 1.5 महीना, यानी 12,000 अमित के लिए और विनीत के लिए 18,000 रुपये सैलरी, बचे 50,000। 50,000 को बांटा जाएगा 2:3 में, तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 10,000। तो अमित को मिलेंगे 20,000 और विनीत को मिलेंगे 30,000। आ जाइए क्वेश्चंस पर। जिन विद्यार्थियों को डाउट होता है वापस समझा दूं कि जब केवल प्रॉफिट लिखा होता है तो प्रॉफिट ही बताना होता है, ओनली प्रॉफिट लिखा होता है तो भी प्रॉफिट बताना होता है, टोटल प्रॉफिट, अभी हिंदी वालों के लिए बताऊंगा, अगर टोटल प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट प्लस एक्स्ट्रा जो कुछ मिल रहा है वो सब जोड़ा जाएगा। अगर शेयर पूछा जाता है तो भी हालात यही होते हैं, और अगर टोटल शेयर पूछा जाता है तो भी हालात यही होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एक शब्द लिखा हो प्रॉफिट, या फिर उसके साथ केवल लगा दिया जाए केवल प्रॉफिट, तो ऐसा होता है। अब अगर हिंदी की बात करें तो लाभ लिखा होगा तो लाभ बता देंगे, केवल लाभ होगा तो भी लाभ बता देंगे, केवल लाभ ही बताएंगे। लेकिन अगर के की जगह कुल हो गया, कु हो गया है, तो कुल लाभ या फिर हिस्सा या फिर कुल हिस्सा ये लिखा हुआ साथियों, तो लाभ के साथ साथ एडिशनल जो कुछ मिलता है वो सब भी जुड़ जाएगा, अतिरिक्त जो कुछ अपने को मिलता है। तो देखते हैं अमित का हिस्सा बताओ, तो देखो 12 और 20 32,000। अमित का कुल हिस्सा बताओ तो भी 32,000। अमित का लाभ बताओ तो प्रॉफिट तो है साथियों केवल 20,000, क्योंकि 12,000 इसका प्रॉफिट नहीं है, 12,000 तो इसकी सैलरी है। और सैलरी ये मान के दी जाती है कि भाई ये प्रॉफिट तो ये मान के मिल रहा है कि भाई ने पैसे लगाए, रिस्क लिए। सैलरी ये मान के दी जाती है कि अगर अमित दुकान ना बैठता तो अमित की जगह किसी ना किसी सर्वेंट को तो दुकान बैठाते ना भैया, तो उसको दुकान बैठाते तो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो पैसे जब किसी और को देते तो अमित को दो, क्योंकि अमित दुकान बैठा है। राइट है? क्लियर? चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। साथियों जब कोई नया पार्टनर व्यापार में आता है तो 2 चीज़ लेके आता है, पहला कैपिटल और दूसरा प्रीमियम। कैपिटल जाती है बिजनेस में, प्रीमियम जाता है ओल्ड पार्टनर्स के पास। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। डायरेक्ट ट्रिक बता चुका हूँ, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखिए ओल्ड शेयर है 3 और 7 के रेशो में, और न्यू शेयर है ये, तो 3/10, थोड़ा दूर लिख देते हैं 7/10। और ए और बी के लिए है तो ए हुआ 2/8 और बी हुआ 3/8। तो ये जो कुछ भी होगा मेरा आंसर होगा। अब आप देखिए इनका जो एलसीएम आएगा वही एलसीएम इनका भी आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो आपस में कट ही जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 24, 20 और 2 कर देंगे तो 12, 4 2 आएगा, 56, 30, 26 आधा कर देंगे तो 13। तो साथियों मेरा आंसर आएगा 2:13। बस इतना ही करना होता है। ये 4.5 लाख रुपये तो आपको लालच दे रहा है। 4.5 लाख से क्या मतलब है? इतनी बार आपको समझाया ना कि 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं वैल्यू बेस्ड, एक होते हैं नॉन वैल्यू बेस्ड। नॉन वैल्यू बेस्ड में कौन कौन से आते हैं? 4, RPFD। RPF याद रहेगा, रेलवे पुलिस फोर्स है। रेशो, परसेंटेज, फ्रैक्शन और डिग्री। डिग्री तो केवल पाई चार्ट, केवल DI में काम आती है, अदरवाइज कहीं काम नहीं आती। तो साथियों मेरा आंसर आ गया 2:13। तो फटाफट से पहचानना होता है ऐसे क्वेश्चन को कि भैया ऐसे क्वेश्चन जो है वो रेशो ऑफ सैक्रिफाइस त्याग के अनुपात के हैं। देखिए 20,000 और 35,000, तो 20 और 35 का रेशो क्या हो गया? 4 और 7, और बराबर बराबर बांटेंगे तो 1, 1, 1। तो देखिए इसमें कहाँ परेशानी है? 4/11 माइनस 1/3 और 7/11 माइनस 1/3। जो भी एलसीएम आएगा वो तो कट ही जाएगा। 4 तिया 12 में से 11 गए तो 1, 12 में से 21 में से 11 गए तो 10। तो मेरा आंसर आ गया 1:10। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, जो भी एलसीएम आएगा कट जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। 24 में से 20 गए तो 4, 56 में से 30 गए तो 26। अब बताइए 4 और 26 कट के क्या आएंगे? 2:13। और बस 2:13 ही मेरा आंसर है। ऐसा ही मैंने इस क्वेश्चन में किया, ऐसा ही अगले क्वेश्चन में फटाफट से देख लेते हैं। 2 और 3 के रेशो में है भैया, बहुत अच्छी बात है। 2 और 3 के रेशो में, नया रेशो 1, 1, 3 है। तो ये लिखा मैंने 2/5, ये लिखा मैंने 3/5।
ये मैंने माइनस करा 1/5, ये मैंने माइनस करा 1/5। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, क्योंकि एलसीएम आएगा ही नहीं, दोनों की डिनोमिनेटर यानी हर सेम है, तो मेरा आंसर होगा 1:2। नेक्स्ट 10,000 और 30,000, यानी 1 और 3 का रेशो हो गया तो 1/4 और 3/4। 2/8 इसका हुआ, 2/8 देखिए 1/4 ही होता है, और ये 3/8, तो ये कट के आएगा 1/4, ये हो गया 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ए ने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं होगा, ए का प्रॉफिट शेयर वही तो वो उतना ही फ्रैक्शन, उतना ही परसेंटेज होगा जितना सी के आने से पहले था, सी के आने के बाद में भी उतना ही होगा। एलसीएम ले लेते हैं तो 8 आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, लिखा तो 1 ही जाएगा, आंसर होगा 0:1। अब मैं 0:1 को 0:1 लिखूँ, 0:2 लिखूँ, 0:3 लिखूँ, 0:4 लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सही माना जाएगा 0:1। कारण ये है भैया कि जितना भी पैसा मिलेगा वो बी को ही तो मिलेगा ना, ए को तो मिलेगा ही नहीं, तो किसी भी रेशो में बांट दो, क्योंकि ए का तो 0 हो गया, तो बचा हुआ साला का साला किसका हो गया, बी का हो गया। क्लियर है? चलिए, इस रेशो ऑफ सैक्रिफाइस में कुछ क्वेश्चन घूम फिर के भी आते हैं, जिनकी हम चर्चा और कर लेते हैं। ए और बी लाभ और हानि का अनुपात 3 और 2 में बांटते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सी कंपनी में आता है 1/4 हिस्सेदारी लेता है। अब देखो बाकी दोनों का नहीं मालूम है, और ए और बी से समान अनुपात में अपना लाभांश लेता है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 3 और 2 5 होता है, 5 और 4 20, मैं टोटल मान लेता हूँ 20 है। कितना मान लेता हूँ, 20 है। 20 को 3 और 2 में बांटते हैं तो 12 और 8 आएगा। अब 20 का 1/4 होता है 5, 2.5 इससे लेगा, 2.5 इससे लेगा, जब 2.5 इसमें से गए तो बचे 9.5, 2.5 इसमें से गए तो बचे 5.5, और इसको मिले पूरे 5 रुपये। पॉइंट और ये 0, इसको काट दीजिए। 19, 11 और 10, देख लीजिए 19, 11, 10 कौन सा ऑप्शन है, ये रहा सेकंड ऑप्शन, 19, 11 और 10, ये मेरा आंसर आ गया 19:11:10। क्लियर है? चलिए, इसकी एक अप्रोच, इसकी एक ट्रिक और होती है, वो ट्रिक देखिए बहुत ही भयंकर है, क्योंकि आपको स्पष्ट है कि सी को 1/5 हिस्सा मिलना, सी को 1/4 हिस्सा मिलना है, तो जो भी टोटल होगा उसका 1/4 सी होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए, 19 और 11 30, 30 और 1 31, तो 1/31 भैया कब से 1/4 हो गया, इसलिए गलत है। 10 और 11 और 9 30, 9/30, 9/30 करूँगा तो 3/10 आएगा, 3/10 1/4 थोड़ी होता है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देखता हूँ, तो 40, 10/40 देखूंगा, करूँगा तो 1/4 आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है, परंतु इसे होल्ड पे रखेंगे। फिर ये करता हूँ तो ये भी 40 आता, तो 19/40 जो है कटेगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो साथियों ये इसकी सेकंड अप्रोच है, क्योंकि इसे हम इस तरह के क्वेश्चन को हम जरूर से ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि सी 1/4 ही रहने वाला है। क्लियर है? इसमें रेशो ऑफ सेक्रीफाइस है ही नहीं, दोनों ने बराबर बलिदान किया, तो दोनों को जो प्रीमियम मिलेगी वो भी आधी आधी ही मिलेगी। ऐसा हम नहीं बता रहे हैं कि दोनों ने आधा आधा बलिदान दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर है? देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में क्या नया रेशो दे रखा था और बलिदान का अनुपात पूछा था। देखिए सब में नया रेशो दे रखा है ना, नया रेशो 1:1:3 और नया रेशो 2:3:3। अब नया रेशो कहाँ दिया, नया रेशो पूछ लिया तो बलिदान का रेशो दे दिया, आधा आधा है, इक्वल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बलिदान की बात ही नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि ए और बी 3 और 2 के रेशो में पैसे बांटते हैं, ए को 1/4 मिलना है, तो पहले ऑप्शन से कर लेते हैं। देखिए 9, 5, 9, 6 और 5 20 होता है, 5/20 करूँगा तो 1/4 आ जाएगा। 6, 5 और 9 20 होता है, 9/20 1/4 नहीं आएगा, कटेगा ही नहीं। 5, 6, 9 भी 20 होता है, 9/20 गलत होगा, और 6/20 कट के आएगा 3/10, जो कि 1/4 के बराबर नहीं होगा। तो दिखती सी बात है, अगर मैं इसे भी ऑप्शन से करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। अब आपके जची कि नहीं सर ऐसे नहीं, हमें तो सिंपल तरीके से बताओ। अरे भैया सिंपल तरीके से बताओ ना, तो सिंपल तरीके से बताने के लिए तो राजा बाबू इतने सारे वीडियो डाल रखे हैं ना, वो सारे के सारे वीडियो देखो, उसी से आएगा। ये तो एडवांस लर्नर्स के लिए। वापस देखते हैं, 3 और 2 5 वही 20 मान लेंगे। अब 20 में से इसको मिला कितना, चलिए तो और आसान हो गया। कुल मिलाकर के सी को मिलता है 1 रुपया, 4 में से बचे 3 रुपये इसके लिए, बचे 3 रुपये इसके लिए, इसको मिलेगा इसका 3/5, इसको मिलेगा इसका 2/5। कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि दोनों अपना आधा आधा पैसा देते हैं, तो जिस रेशो में पहले मिल रहे थे उसी रेशो में आगे मिलता रहेगा। सबको 5 से बशीर कर देते हैं, देखिए 9, 6 और ये 5, तो मेरा आंसर आ गया 9:6:5। 20 मान के करता तो भी 15 बचते, 15 को 3 और 2 में बांटता तो यही हालत होती, 9, 6 और 5 ही आता। और ज़्यादा आसान है, याद रखें ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करने हैं।
9, 6 और 5। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस के अलावा रेशियो ऑफ प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो वो प्रीमियम लेकर के आता है, तो बाकी दोनों लोग अपने अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि अपना वो बलिदान कर रहे हैं प्रॉफिट का। लेकिन अगर कोई पार्टनर सेवानिवृत्त होता है, व्यापार छोड़ के जाता है, तो वो अपनी पूंजी भी तो लेके जाएगा, तो वो बाकी लोग लगाएंगे, तो जिस रेशो में लगाएंगे उसी रेशो में उनका नया प्रॉफिट होगा। खैर ध्यान रखें, रेशो ऑफ सेक्रीफाइस यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो हो या फिर लाभ का अनुपात यानी गेनिंग रेशो, एक ही फॉर्मूला है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखें तो 432 ये है, गया कौन है, y गया है, क्योंकि यहाँ y नहीं लिखा है तो 3:2 है। तो देखें 4/9 तो ये हो गया और 2/9 ये हो गया, इसमें से गया 3/5, इसमें से गया 2/5। मैंने अभी भी आपको बताया एलसीएम तो वैसे ही आएगा, 20 में से 27 गए तो माइनस के 7, 10 में से 18 गए तो माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 7:8, और यही है मेरा एग्जैक्ट आंसर 7:8। ये लाभ का अनुपात है, ठीक बात है, किसका अनुपात है, लाभ का अनुपात है, पुराना रेशो माइनस नया रेशो, सॉरी शेयर। साथियों हमने चर्चा करी थी कि पार्टनरशिप जहां भी लिखा जाए उसे पार्टनरशिप मान लेते हैं। कुछ ऐसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें क्या है पार्टनरशिप में पढ़ लेते हैं हम। देखें प्रीवियसली वीडियोस में बताया कि x मान के भी कर सकते हो और 100 मान के हरगिज भी नहीं करना है, ये भी बताया था, ठीक है। क्या मान के करना है, फटाफट से मन में कर लेते हैं। देखिए 9 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81 आएगा, तो 81 माना जाएगा टोटल। अब 81 का 2/9 कितना होगा, 18, बचे कितने 63, 63 का 2/9 होगा 14, तो ए को मिले 18 और बी को मिले 14, टोटल 81 हो गया। हिंट में मुझे दिया अंतर, बताए थे अर्थमेटिक हिंट 5 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इज इक्वल टू, ये सब जाके इज इक्वल टू आपको मालूम पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इज इक्वल टू। तो डिफरेंस की कोई हिंट, डिफरेंस की कोई ट्रिक नहीं होती है। 4 यूनिट बराबर 400 हुआ, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1 यूनिट की वैल्यू हुई साहब 100, तो 81 यूनिट की वैल्यू होगी 81, 100 यानी 81, 100 यानी 8100, 81 100। इफ 1 इज इक्वल टू 100 देन 81 इज इक्वल टू 8100, सिंपल 8100। और एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने हिंट चेंज किया है, 2/9 2/9, तो पीछे से थोड़ी बहुत टिप्पणी हम कर ले में, तो 81 टोटल यूनिट हुई, 18 पहले को मिले, 14 दूसरे को मिले, इस बार दोनों का योग दे दिया है तो दोनों का योग कर देते हैं 32 यूनिट। अब बताइए 32 बराबर 3200 के है, तो 1 यूनिट बराबर वही 100 की हो गई, लिखने की क्या जरूरत है, सीधा लिख दो अपना आंसर 8100। ऑप्शन होता तो मैं ऑप्शन पे गोला मार देता, एग्जाम में उसको फिल कर चुका होता। और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन, जरूर नहीं कि 2/9 2/9 ही आता रहे, इस बार देखिए 2/13 और 3/7 आ गया, मतलब फ्रैक्शन चेंज हो गया, कोई बात नहीं। 13 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 13 7 91, 91 में 13 का भाग दे 7, 7 दूनी 14, ए को मिला 14, बचा 77, 77 में 7 का भाग दो 11, 11 तिया 33, बी को मिला 33, दोनों का अंतर हुआ अपने अकॉर्डिंग 19, एग्जाम के अकॉर्डिंग 7600, तो 9 चौक 19 चौक 76 होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 ही, इसको 400 से गुना कर देते हैं, तो ये आएगा 36400, और 36400 ही मेरा आंसर भी होगा। साथियों तेजी से क्वेश्चन पढ़ने हैं, बस वैल्यूज पे फोकस करना है, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। अपन यही तो गलती करते हैं इस चैप्टर में। चलिए यहाँ आते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, टोटल है जहाँ रेशो है वहाँ, अलग चैप्टर्स में आपको अलग ट्रिक्स मैंने पढ़ाई है। तो 260 रुपये 100 पुरुष महिलाओं में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक पुरुष को 2 रुपये मिले और प्रत्येक महिला को 3 रुपये मिले। क्लियर है। अब मैं आपको इससे ऊपर की एक ट्रिक बताता हूँ जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली होती है। आपको जो बताना हो ना उस पर फोकस कभी मत करो, आप फोकस करो पुरुष पर। तो देखिए 100 इंटू 200, तो 200 रुपये, तो अगर सारे के सारे पैसे पुरुषों को मिले तो 200 रुपये होने चाहिए ना, है कितने रुपए 260, तो 60 रुपये का अंतर आया, और ये अंतर कितना है 1 रुपये का, तो बस 1 से भाग दे दीजिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 60 महिलाएं हैं। फिर समझ लीजिए कुल रुपए मेरे पास 260 है, क्लियर है। कुल क्वांटिटी मेरे पास 100 है, किसी को मिल रहे हैं 2 रुपये, किसी को मिल रहे हैं 3 रुपये, ये मैन और ये वुमेन। मेरे से क्वेश्चन में वुमेन की क्वांटिटी पूछी गई है तो मैं सारा का सारा फोकस मैन पे ले आऊँगा। मैं मान लूँगा कि मान लो पूरे के पूरे आदमी औरतें है ही नहीं, तो हर आदमी को 2 रुपये मिलते कि नहीं मिलते, हर आदमी को 2 रुपये मिलते, 100 इंटू 200 रुपये होते। अब अगर 200 रुपये से 1 भी रुपये ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब सारे के सारे आदमी नहीं, महिलाएं हैं,
क्योंकि एक महिला और एक पुरुष का अंतर 1 रुपये का आएगा। तो अगर मैं एक आदमी को बाहर भेज दूँ और एक महिला को अंदर बुला लूँ तो 1 रुपया बढ़ जाएगा। देख लीजिए कैसे। मान लीजिए 100 पुरुष होते तो 200 रुपये मिलते, और 99 पुरुष होते तो 99 इंटू 2 198, और एक महिला होती तो 1 3 3, तो बताइए 201 रुपये मिलते कि नहीं मिलते। और अगर 98 पुरुष होते इंटू 2 करूँ तो 196, और 2 महिलाएं होती तो 2 3 6, तो ये हुए 202 रुपये। तो साथियों जैसे जैसे एक एक महिला आती जाएगी, जैसे जैसे एक एक महिला एक आदमी को रिप्लेस करेगी, वैसे वैसे 1 1 रुपया बढ़ता जाएगा। क्लियर है। हमेशा इस पर रिवर्स फोकस करते हैं। कई बार कई चैप्टर्स में आपको ट्रिक समझा चुका हूँ डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। हालांकि रेशो है जहाँ टोटल है जहाँ रेशो है वो तो काम करता ही करता है, ये और भयंकर तरीके से काम करता है। क्लियर है। चले वापस बढ़ते हैं। तो देखिए 100 इंटू 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। अगर सारे के सारे पुरुष मान लिए जाए तो 200 रुपये होंगे। कितने रुपए ज़्यादा बढ़ रहे हैं 60 रुपये। एक महिला के वजह से 1 रुपया ज़्यादा आता तो 60 महिलाएं हो गई, क्योंकि 60 रुपये देखे तो मेरा आंसर आ गया 60 महिलाएं हैं। अब अगर पुरुष पूछते तो रिवर्स फोकस करते, फिर हम फोकस महिलाओं पे करते। देखिए 300 रुपये होते, एक एक पुरुष आने से 1 1 रुपया कम होता, तो देखिए 300 और 260 का अंतर 40 होता है, तो बस 40 आदमी है और 60 महिला है। बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, आप प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, फिर इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ। स्क्रीनशॉट बिल्कुल नहीं, रिक्वेस्ट है, हाईली रिक्वेस्ट, स्क्रीनशॉट नहीं। स्क्रीनशॉट के नुकसान ही नुकसान है। चलिए अब इसको अगर हम मन में करना चाहते हैं, देखते हैं। भाई मन में ही करेंगे तो ट्रिक हुई ना। भाई महिलाएं पूछिए, देखो 100 इंटू 2 200, 260 में से 200 घटाओ 60 बचे। 2 और 3 का अंतर कितना होता है 1 रुपया। ये 3 देख नहीं रहा, अब दिख रहा है 3, 2 और 3 का अंतर 1 रुपया। 60 में 3 का भाग दो, दैट्स इट, हमारा आंसर आ चुका है। 60 महिलाएं हैं। पुरुष पूछे होते तो 100 इंटू 3 करता 300, अंतर देखता 40, 40 में 1 का भाग देता 40, 40 होते पुरुष। अगर ऐसा और क्वेश्चन है तो और देख लेंगे हम। नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये साथियों। अगेन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है जो पार्टनरशिप के फॉर्म में आ गया, क्योंकि निवेश शब्द लिखा हुआ है, कोई विशेष बात नहीं है। देखिए वैसी ट्रिक से पढ़ा है, 5 दूनी 10%, 10 तिया 30%, और ये 80%। मैंने बताया इक्वल को रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुल काटो उल्टा करो एलसीएम लो, या फिर स्वाइप और हाइट। स्वाइप होता है 2 में, हाइट होता है 2 से अधिक में। 1 को छुपाओ तो 24, 3 को छुपाओ तो 8, और 8 को छुपाओ तो मेरा आंसर आ गया 24:8:3। इसकी कुल और लुल, सॉरी कुल और लुल नहीं, कुल और स्वाइप और हाइट की पूरी अलग से मैंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है, वो कर लो तो क्या बात है। चलिए ये तो फ्री का क्वेश्चन है 188, क्योंकि इसमें क्या है रेसिप्रोकल है। व्युत्क्रम के क्रम में लगाएगा भैया तो 2 का व्युत्क्रम 1/2 कट के 1 आएगा, 7 का व्युत्क्रम 1/7 उल्टा होकर 1 आएगा, तो बस इक्वल इक्वल आएगा। तो 1080 को 3 भागों में बांट दो, 360, 360 और 360। किसी का भी पूछा हो आँख मीच के 360 है। 4 आदमी होते व्युत्क्रम में 4 भाग कर देते, 5 आदमी होते 5 भाग कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कुछ भी लिख दो, यहाँ A, B और C लिख दो बस। अब बताओ A का व्युत्क्रम क्या होगा 1/A, B का व्युत्क्रम क्या होगा 1/B, C का व्युत्क्रम क्या होगा 1/C। कट के तो 1:1:1 ही आएगा ना, तो हमारा आंसर हो गया इक्वल इक्वल इक्वल। 4 होते तो 4 इक्वल पार्ट कर देते, 10 होते तो 10 इक्वल पार्ट कर देते। और आगे ले चलते हैं आपको। साथियों ये पजल बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आपको शुरू से कहता रहा हूँ, हर चैप्टर के मैं आपको कराता हूँ, और नेशन वाइड ऑनलाइन यूट्यूब पे छोड़ो, एक्चुअल क्लासरूम में रियल क्लासेस में भी कोई नहीं कराता है। छेड़ते नहीं ऐसे क्वेश्चन। आप ले जाओ किसी मास्टर के पास में, अरे ये तो आता ही नहीं है तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम के लेवल का ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया। सब एग्जाम में आए हुए हैं, एक एक की डेट, एक एक का एग्जाम नेम बता देता हूँ। काफ़ी कुछ मेरे पास लिखे होंगे। 192 लिखा हुआ नहीं है, अरे इसमें से कोई भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ए बी सी 1200, 400 और 300 रुपये लगाते हैं 6 माह बाद। मैंने आपको बताया जब भी अतिरिक्त धनराशि वेरिएबल के फॉर्म में आती है हम टोटल प्लस माइनस एडजस्टमेंट से करते हैं। और बी का लाभांश 5 सही 3/4 गुना है। तो पहले मैं सोच लूँ मेरी जो इक्वेशन बनेगी टोटल और बी से बनेगी, तो मैं सारा का सारा फोकस टोटल और बी पे रखूँ। देखिए 1200 और 400 और 300, 1900 रुपये लगाए इन्होंने 12 महीने के लिए, प्लस बी ने x रुपये और लगाए 6 महीने के लिए, ये हो गया टोटल। अब अगर केवल बी की बात करूं तो बी ने लगाए 400 रुपये 12 महीने के लिए, यानी 4800 रुपये।
प्लस 6x हुआ है। अब बी को जो प्रॉफिट मिल रहा है 5 सही 3/4, 5 सही 3/4 को अगर मैं बड़ा कर दिया, देखिए इनको मैंने जोड़ लिया है, 1900 इंटू 12 कर दिया, और 6 महीने बाद ए ने अतिरिक्त रुपए लगाए हैं। अच्छा ए ने लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से इसको काट ही दो भाई, बी ने तो अतिरिक्त पैसे लगाए नहीं ना, तो बी में क्यों शामिल होंगे। इक्वेशन बनाते समय केवल बी और ए बी सी काम आएंगे, बी और ए बी सी, क्योंकि जो मुझे हिंट दिया है वो बी और ए बी सी का दिया है। तो देखिए 5 सही 3/4 होता है 23/4, यहाँ लिखा जाएगा 23, यहाँ लिखा जाएगा 4, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। कॉमन लेके करना चाहे कॉमन लेके कर सकते हैं, बिना कॉमन लिए करना चाहे बिना कॉमन लिए कर सकते हैं। देखिए ये कट जाएगा 1200 बार, 100 को मार दीजिए गोली, कोई मतलब ही नहीं है। 23 इंटू 12 240, 276, 27,600 साथियों ये आ जाएगा। 19 इंटू 12, 240 में से 12 गए तो 208, तो बचे कितने, बचे 68। कहीं गलती करी है हमने? 1600, 1900 इंटू 12, 6 महीने बाद 6x और हो गए। कुल वार्षिक लाभ में से बी को 400 इंटू 12 4800, बिल्कुल ठीक है। बी को मिले 5 सही 3/4, 23/4, बिल्कुल ठीक है। 12 तिया 36, हासिल लगा 3, 24 और 3 76, 19 दूनी 38, हासिल लगा 3। हाँ यहाँ 228 आएगा। तो साथियों 4800 रुपये का अंतर आएगा, 4800/6 कर देंगे तो आंसर आएगा 800 रुपये, जो कि x की वैल्यू होगी 800 रुपये। तो अब देखिए हमने क्या करा, हमने पहले ही ये डिसाइड कर लिया क्वेश्चन पढ़ के कि इक्वेशन किस किस के फॉर्म में बननी है। तो हमने ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं लगी, बी चाहिए और ए बी सी चाहिए तो बी और ए बी सी लिख दिए, दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ चुका है। ऑल क्लियर? थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं मेरे हिसाब से, और ये तो चलिए बहुत आसान सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो बोल्ड किया हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल इन्वेस्टमेंट रिपोर्टेड, वर्षांत अधिसूचित कुल निवेश। अधिसूचित कुल निवेश होता है कि जितनी भी कैपिटल है उनको महीनों से गुणा करते जाओ 10,000 लगाया 3 महीने के लिए 10,000 इंटू 3, फिर 5,000 और लगा दिए 5,000, 15,000 इंटू 9, तो जितने भी महीने जितने भी समय को गुणा करते हो इससे मल्टीप्लाई करते जाओगे, जो आएगी वो हमेशा कहलाता है वर्ष का अधिसूचित निवेश, रिपोर्टेड इन्वेस्टमेंट। तो देख लेते हैं। तो बी का लाभांश 8,000 रुपये है, ठीक है, ए का लाभांश बताना है, बहुत अच्छी बात है। ए ने लगाए 4 माह बाद बी भी शामिल हो गया और ए से 6,000 रुपये धन कम लगाया, बहुत अच्छी बात है। ए को मैं ए मान लेता हूँ, तो बी हो जाएगा ए माइनस 6,000 को 6 लिख देते हैं, और सी 7 महीने बाद आया और ए से 2,000 रुपये कम लगाया, तो ए माइनस 2,000 रुपये। ये आया 7 महीने बाद, ये आया 4 महीने बाद। वर्षांत है तो ये 8 महीने के लिए और ये 5 महीने के लिए और ये पूरे 12 महीने के लिए। ये सब मिलकर के होगा 142,000। क्योंकि 1000 में क्वेश्चन का पार्ट मान ही नहीं रहा हूँ इसलिए मैंने सबके सब साफ कर दिए। देखिए 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 से मैं इसको बाद में भाग देने वाला हूँ। 48, 48 में से 48 और 10 58, 58 इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितने बचते हैं? कहीं परेशानी हो रही है क्या? व्यापार आरंभ करने के 4 महीने बाद बी शामिल हो गया, ए से 6,000 रुपये कम लगाए, 7 माह बाद सी आ गया, ए से 2,000 रुपये कम लगा करके, बहुत अच्छी बात है। तो 48 और 10 58 माइनस करेंगे तो 84,000 आने चाहिए। 84,000 में अगर मैं 25 का भाग दूँ तो मुझे कुछ ऊट पटांग सा क्यों लग रहा है? क्या वाकई मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा है? क्वेश्चन नंबर 193। ये माइनस होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। शिट, हाँ जी, तो 1,42,000 में 58,000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, और 200 में भाग देंगे तो साथियों 8 आएगा। 8 का मतलब है 8,000। तो देखिए 8 इंटू 12 हो गया ए, और 2 इंटू 8 हो गया बी, और चूंकि मुझे बी देखिए पूछा है तो इस यूनिट का मतलब है 8,000। इसको 2 से काट देते हैं, 8 से काट देते हैं 1,000, एक यूनिट का मतलब हुआ 524। इसको 500 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 96 इंटू 500 यानी 96,000 का आधा यानी 48,000। 48,000 आएगा ए का
लाभांश, ए का प्रॉफिट। तो साथियों ये केवल वर्ष का अधिसूचित निवेश पर आधारित जो प्रश्न आजकल परीक्षा में आने लगे उन्हीं को बताने के लिए प्रश्न बनाया गया। प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे ऐसे और प्रश्न आपको मिलेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, ये बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एग्जामिनर बड़ा उलझाता है। देखें, ए ने एक कंपनी की शुरुआत करी और बी और सी कुछ समय बाद में आ गए। निवेशों का अनुपात 423 था, समय का अनुपात 231 था। अब इससे पूछो राजा बाबू, जब तूने निवेशों का अनुपात दे दिया, तूने समय का अनुपात दे दिया, तो ये सारी रामायण क्यों कर रहा है? ये सारी रामायण आपको कंफ्यूज करने के लिए की गई थी। क्लियर है? दूसरे वर्ष की शुरुआत में ए ने पैसा बढ़ा दिया, उससे अपन बाद में निपटेंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 अधिसूचित ए के लिए हुआ, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 4 को 2 से 8, 2 को 3 से, ठीक है। ये आ गया ए बी सी का पहले वर्ष के लिए। अब देखिए अब क्या हुआ, नेक्स्ट वर्ष मतलब नेक्स्ट ईयर ए ने अपना निवेश 50% बढ़ाया, जबकि बाकी सबने सेम रखा और टाइम भी पहले जितना ही है। तो बहुत अच्छी बात है भैया इसमें। तो अगर इसने अपना निवेश 50% बढ़ाया तो ये 50 बढ़ जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 6 ही आएगा, ये 3 ही आएगा, इनको प्लस कर दो बस। तो देखें 20, 12 और 9, 20, 12 और 9, 20, 12, 32, 32 और 9, 41। कहीं गड़बड़ की बदबू क्यों आ रही है मेरे को? 6 इंटू 12 होगा 423 और 231, बिल्कुल सही है। 8:6:3 तो पहले वर्ष के लिए हो गया। अगले वर्ष के लिए 12:6:3 हो गया, 20:12:9, 41 ही होता है सबके हिसाब से। और 41 का भाग 475 में क्यों नहीं जा रहा है? वापस अगर मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ 199 तो सही है, 423 और 231, 423 और 231। कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे से। हाँ ये हो रही है ना गड़बड़। 3 और 3 6 होता है भैया, 3 और 3 6 होता है। तो ये 6 लिखेंगे और ये और कट जाएगा 10:6:3, टोटल आ जाएगा 19। क्या 475 में 19 का भाग 5 का डबल 10, 57। जी हाँ, 475 में 19 का डिवाइड जाता है और इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही से जाए। कितनी बार जाता है साहब? 25 बार भाग जाता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2500। मुझे चाहिए सी का लाभ, 3 × 2500 होता है 7500। तो मेरा आंसर आएगा 7500। क्लियर है दोस्तों? ये छोटी मोटी गलतियाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, ठीक है। हम कोई कैलकुलेटर नहीं है जो हम गलती ना कर सकें। एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद इस तरह का आखिरी क्वेश्चन होगा, पजल बेस्ड। क्या ये वाकई आखिरी है? नहीं, इसके बाद एक और है। हाँ जी हाँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पजल बेस्ड, क्योंकि बाकी सब तो आपके होमवर्क का पार्ट है, पढ़ लेते हैं। 25, 40 और 35,000 लगाए, 4 माह बाद ABC ने और पैसा लगा दिए, टोटल प्लस वन इन्वेस्टमेंट से करना है, कुल लाभ में से B। तो यानी मैं सारा का सारा फोकस B पे करने वाला हूँ, ठीक बात है। देखें ABC ने जो पैसा लगाया 25, 40 और 35, 1 लाख रुपए होता है। तो ये 1000 तो मैं क्वेश्चन में से खा जाऊँ तो कैसा रहे, 100,000 × 12, 3 2x 10x × 12। तो ये तो हो गया साथियों तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट, सबको मिला के मिला 15 रुपये प्रॉफिट। अब अगर केवल B की बात करें तो B को मिला 4 रुपये प्रॉफिट और B ने लगाए 40,000 रुपये 12 महीने के लिए। तो ये 40,000 रुपये 12 महीने के लिए प्लस 2x रुपये 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 माह बाद आए तो हमने यहाँ भी गलत लिखा है, यहाँ भी हम 8 लिख देते हैं। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जब आप मेहनत करोगे तो ईश्वर आपका साथ अपने आप देगा ही देगा। चलिए, अगर हम कुछ कॉमन लेके काट सकते हैं तो इधर से हम कोशिश कर लें और हम कॉमन लेके काट लें। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है। इसको 4 से काटेंगे 10 बार, इसको 4 से काटेंगे 2 बार, इसको 4 से काटेंगे 3 बार, इसको 4 से काटेंगे 2 बार। कट गया साहब बिल्कुल ईजिली। तो 4 कॉमन लिया, 4 से 4 हमने बाहर का बाहर ही काट दिया। और कट सकता है ये 4 से, इसमें 4 का भाग जा रहा है, इन दोनों में मिला के 4 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें 4 का भाग जा रहा है। तो हाँ, इनको एक बार और 4 से काट देते हैं। 4 से कटेगा 3 बार, ये 4 से 4 पूरा ही कट गया है, यानी अंदर बचा है 30 + x, ठीक है। इसको 4 से काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा,
25 या 75 ये बचा है। 20x को 4 से काटेंगे तो बचेगा 5x बटा 15 बराबर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 450 में से 300 गए तो 150, 15 में से 20 गए तो 5। तो साथियों एक x की वैल्यू आएगी 30, यानी 30,000। एक x की वैल्यू आएगी फाइनली 30,000, क्योंकि 1000 को तो मैं शुरू में खा ही गया था और मुझे बतानी है b द्वारा निवेशित राशि जो कि 2x है। तो अगर एक x होता है 30,000 का तो 2x होंगे 60,000 के। देखिए उलझे हुए ऑप्शन है, नहीं उलझे हुए नहीं है कहीं पर भी। और 6,000, हाँ उलझा हुआ ये है कि हम जल्दबाजी में 30,000 कर सकते थे, जो कि नहीं होगा, सही होगा 60,000। क्लियर है। सुपर फास्ट ट्रिक्स चल रही है, इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकती है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ और को पढ़ाता ही नहीं है इतना, किसी को मतलब ही नहीं है, वो तो आपको बस रटाए क्वेश्चन और अपनी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। ये ले लो, वो ले लो, किताबें ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अरे भैया क्या क्या ले लो, बच्चा नौकरी लग जाएगा, सब हो जाएगा। तो ए ने 26,000 रुपये की पूंजी निवेश करके व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद बी आ गया 16,000 रुपये लेकर के, और उसके कुछ समय बाद सी आ गया 25,000 रुपये लेकर के। तो सी से इक्वेशन बनाई गई है, सी का हिस्सा इतना है, तो मैं सारा का सारा फोकस कर देता हूँ सी के ऊपर। देखिए सी कुछ समय बाद आया, बहुत अच्छी बात है। तो 25,000 रुपये लेकर के आया सपोज एक्स महीने के लिए, ध्यान रखें, ठीक है। और प्रॉफिट मिला इसको 3825 आउट ऑफ 15453। ये 153 से कट जाएगा 101 टाइम्स, ठीक है, डिविजिबिलिटी का रूल इसमें लग जाएगा। और अब ए ने लगाए 26,000 रुपये 12 महीने के लिए, बी ने लगाए 16,000 रुपये 9 महीने के लिए, और सी ने लगाए 25,000 रुपये एक्स महीने के लिए। 12 इंटू 16 करें, 12 छंग 72, हासिल लगा 7, 312,000, 144,000, दोनों को जोड़ देते हैं 456,000 प्लस 25x। तो साथियों कॉमन ओमन लेने से मेरे को लग नहीं रहा कुछ कटेगा, कुछ कॉमन ओमन आ नहीं रहा है, क्योंकि हाँ आ सकता है, नहीं आएगा, इसमें 25 का भाग नहीं जाता है। तो अगर मैं इसको 153 से काटता हूँ तो 101 153 से कटेगा 101। इसका मतलब ये भी 153 से कटना चाहिए। तो पहले मैं इसको 25 से काट के देख लेता हूँ भाई। 25 से कम 25, 13 में गया आएगा 132 में 5 बार और 7, हाँ बिल्कुल सही है 153। तो ये 25 इंटू 153 लिखा है और ये 153 इंटू 101 लिखा है। तो साथियों ये 153 से 153 कटेगा 25 बार और 101 बार, और ये 25 से 25 डायरेक्ट कट जाएगा। तो देखिए 101 और 25 का अंतर 76 होता है, इसमें 76 का भाग दे देते हैं। 76 एकम 76 भाग नहीं जाता है, तो एक बार भाग नहीं आएगा, तो 6 बार भाग जाएगा साथियों। x की वैल्यू आएगी 6, यानी सी रहा 6 महीने के लिए, सी रहा 6 महीने के लिए। और देखिए b कितने महीने के लिए रहा, b रहा 9 महीने के लिए। मुझे b और c दोनों का अंतर बताना है कि b के कितने समय बाद c आया, यही प्रश्न है ना। c ने b के शामिल होने के कितने महीने बाद प्रवेश किया, तो साथियों 3 महीने बाद प्रवेश किया, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है। कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, उससे पहले आप रीडिंग स्पीड पे अपना फोकस करें। डेटा सफिशिएंसी पे आते हैं। डेटा सफिशिएंसी के लिए नियम है, और जैसा पहले पढ़ाया है उससे कुछ ज़्यादा अलग इसमें नहीं होने वाला है। बेसिक अपने को सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 212, और ए ने कुछ रुपए लगा के व्यापार, अच्छा मुझे बताना है ए और बी का शुरुआती निवेश। तो ए ने और बी ने व्यापार लगा के, ए ने व्यापार लगा के शुरू किया, पैसे लगा के शुरू किया, बी व्यापार में 4 महीने बाद शामिल हो गया। बी का मुझे टाइम मालूम पड़ गया, ए का मुझे टाइम मालूम पड़ गया। बचे हुए वर्ष के लिए धन निवेश किया, प्रॉफिट आ गया। तो देखिए पहले स्टेटमेंट से क्या है, मुझे देखिए मुझे चाहिए कैपिटल, कैपिटल चाहिए, तो टाइम और प्रॉफिट। तो पहले से मुझे टाइम मिल गया दोनों का, पहले से मुझे प्रॉफिट का रेशो मिल गया दोनों का, परंतु आपने कैपिटल तो दिया ही नहीं है ना, तो कैपिटल मैं निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। तो फर्स्ट से तो मेरा आंसर नहीं आएगा, और सेकंड से भी मेरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड में आपने मुझे केवल बी का कैपिटल दिया है। तो ना अकेले फर्स्ट से आंसर आएगा, ना अकेले सेकंड से आंसर आएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, तो देखिए यहाँ रखूंगा इसका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो दोनों से मिला के मेरा आंसर आ सकता है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी 5th ऑप्शन। क्लियर है। 212 के बाद हम देखेंगे 214, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे विद्यार्थी भी इसमें गलती करते हैं। देखिए मुझसे पूछा गया है 9,000 के प्रॉफिट में से जस्सी का प्रॉफिट। तो देखिए जस्सी का प्रॉफिट बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, 9,000 मेरे पास है, मुझे जस्सी का इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, या इनका रेशो मालूम पड़ जाए बहुत होगा। तो देखिए पहले में लिखा है
8,400 रुपये का निवेश, उसमें जस्सी का निवेश इतना है, तो अकेले पहले से आंसर आ जाएगा 1840 बटा 8,000, 1680 बटा 8,400। तो फर्स्ट से आंसर आ सकता है साहब, बिल्कुल आ सकता है। शीला और जनी ने मिलकर 2500 रुपये का निवेश किया। सेकंड की मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सेकंड से आंसर आ ही नहीं रहा है। तो साथियों, शीला और जनी ने 2500 निवेश किया, दोनों को मिक्स करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अकेले फर्स्ट से मेरा आंसर आ रहा है। तो अगर मेरे से 214 का क्वेश्चन नंबर पूछा जाए तो मैं आंसर करूंगा फर्स्ट ऑप्शन काफ़ी है कि केवल फर्स्ट डेटा से हमारा आंसर आ सकता है। हाँ, थोड़ी तकलीफ लगती है तो कोई बात, इसको रोमन में लिख देते हैं। हो नाराज हो गया। फर्स्ट डेटा से आंसर आ सकता है, सेकंड डेटा से आंसर नहीं आ सकता है। हाँ, अब अगर मैं इसके सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन ए पर जाऊं, शीला को कितना नाम मिला, पहले में शीला का नाम ही नहीं लिखा है। दूसरे में मुझे शीला का निवेश पता पड़ भी जाए तो टोटल निवेश मुझे नहीं पता है, तो मैं आंसर नहीं बता सकता। और इसमें भी मैं आंसर नहीं बता सकता। जो बात शीला पे लागू होती है वो बात जैनी पर भी लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 216, ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। मैं डेटा सफिशिएंसी में केवल वही क्वेश्चन कराता हूँ जिनसे कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए, और विद्यार्थी जहाँ गलती करता है वो सारे क्वेश्चन में पहले ही खुद ही छाँट के ले लेता हूँ। तो मुझे बताना है, 1 वर्ष के लिए व्यापार किया, टाइम मुझे मालूम है। 1 वर्ष के लिए व्यापार किया, टाइम मुझे मालूम है, प्रॉफिट मुझे मालूम पड़ गया, ए का हिस्सा मुझे बताना है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए की कैपिटल अपॉन टोटल कैपिटल, ठीक है। और 2 ही लोग हैं, ए और बी, तो ए की कैपिटल तो मुझे पहले से मिल गई, परंतु इस अकेले से मेरा आंसर नहीं आ सकता है। बी ने ए से इतना इन्वेस्ट किया, अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि केवल सेकंड से ही मुझे रेशो मिल जाएगा। भाई 1/8 ज़्यादा निवेश किया ना, तो अगर ए ने निवेश किया होगा 8 रुपये तो बी ने निवेश किया होगा 9 रुपये, तो मुझे मिल गया ना भैया 8 और 9 का रेशो। बस प्रॉफिट तो मुझे पहले ही मालूम है, मैं बांट दूंगा प्रॉफिट, तो मेरा आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। केवल सेकंड डेटा काफ़ी है, फर्स्ट डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही स्टूडेंट गलती करता है, वो दोनों डेटा को मिला के आंसर निकालता है। क्या आवश्यकता है, मैं कह रहा हूँ छुपा देता हूँ लो मैं इसको, अभी भी तो आपका आंसर आएगा ना 8 और 9, क्योंकि रेशो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू तो मेरे पास पहले ही है 23,800। और देखते हैं क्वेश्चन 218, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। मुझे इन तीनों का, राहुल, अनुराग और विवेक का प्रॉफिट का रेशो बताना है। राहुल को 1/4 मिला, इससे तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि इससे केवल राहुल आ रहा है, आंसर नहीं आएगा। बचा कितना, 3/4 है, फिर 75% वो बाकी दोनों को मिला होगा। और राहुल और विवेक को मिला के 75% मिला, तो 25% किसका, विवेक को मिलेगा, उससे भी आंसर नहीं आएगा। अब अगर मैं दोनों को मिक्स करूं तो देखिए, राहुल को मिला 25, राहुल विवेक को मिला 75, तो विवेक का आ जाएगा, बचावा किसका आ जाएगा, अनुराग का आ जाएगा, दोनों से मिला के मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर होगा 5th ऑप्शन, यानी 5वां ऑप्शन। क्लियर है। 224 की तरफ चलते हैं। ऐसे ही से मिलता जुलता क्वेश्चन है, 3 लोगों वाला, और बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में हमेशा सब्स्टिट्यूट भी देता हूँ। देखिए, स्पष्ट लिखा है, रोहित का भाग भिन्न में बताना है इन फ्रैक्शन ऑफ रोहित एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए भैया, कुणाल ने, अब देखिए 3 लोग हैं, नितिन, रोहित और कुणाल। तो प्रॉफिट बताने के लिए जो मुझे रिक्वायर्ड होगा वो क्या रिक्वायर्ड होगा, नितिन, रोहित और कुणाल। फाइनली तो मुझे इनका C/T का रेशो चाहिए, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट अमाउंट चाहिए। क्लियर है। अब अगर मुझे ये दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये ना मिले तो कैपिटल और टाइम अलग अलग मिल जाए तो भी अच्छी बात है। तो पहला अगर मैं डेटा देखता हूँ तो कुणाल 9 माह के लिए 80,000, तो कुणाल के लिए मुझे दोनों चीज़ें मिल गई। उसका लाभ रोहित के लाभ का 3/2 गुना है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ये दोनों चीज़ मिल गई। अब इन दोनों से मतलब ही नहीं है। उसकी पूंजी नितिन की पूंजी का 4 गुना है। साथियों, पूंजी लिखा है, क्या लिखा है, पूंजी, ना कि प्रॉफिट। तो इंग्लिश में हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मान लो मैं देखूँ तो किसकी, कुणाल की बात कर रहा, कुणाल, तो मुझे नितिन की कैपिटल भी मिल गई, लेकिन मुझे नितिन का टाइम नहीं मिला है, तो पहले से तो मेरा C/T का रेशो भी नहीं आ रहा। दूसरे पर अगर आते हैं, दूसरे नोट पे अगर हम आते हैं तो दूसरे नोट को हम येलो से लिख देते हैं ताकि याद आएगा। तो नितिन और रोहित का मुझे 1 वर्ष के लिए केवल रेशो मिल रहा है, तो नितिन और रोहित का मुझे टाइम मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। कैपिटल का रेशो नहीं चाहिए, मुझे कैपिटल चाहिए तीनों के लिए। 2 लोग होते तो इससे मेरा काम चल जाता। और वर्ष के अंत में 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तीसरा डेटा तो मेरे लिए मस्ट रिक्वायर्ड है ही है। तो अब क्या किया जाए, देखिए, अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स भी कर देता हूँ, इन दोनों को अगर मैं 224 की बात कर रहे हैं, जी हाँ 224, क्या हुआ बेटा,
ऊपर कैसे आए आप? पापा मैं तो चप्पल लेके आ रही थी। चलो यहाँ बैठ जाओ अभी आप, ठीक है, अब शोर नहीं मचाना, ओके। तो दोस्तों कुणाल ने 9 माह के लिए 80,000 रुपये लगाए, लाभ रोहित के लाभ का 3/2 था, उसकी पूंजी नितिन की पूंजी का 4 गुना था, ठीक बात है। तो अब अगर मान लो मुझे केवल रेशो बताना है, देखिए मुझे प्रॉफिट की जरूरत नहीं, मैंने इसमें गलत लिख दिया, क्षमा चाहूँगा मैं आपसे, मैं इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान ले गया, सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन की तरफ ध्यान ले गया मैं। तो मुझे अगर तीनों का रेशो मिल जाए तो काफ़ी है, बस मैं बता सकता हूँ। तो पहले से देखिए क्या है, पहले से मुझे राहुल और कुणाल का रेशो इजीली मालूम पड़ रहा है, और दूसरे को अगर मान लो मैं इसमें मिक्स कर दूँ तो मुझे दोनों से मिलाकर के ये मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे नितिन और रोहित का रेशो आ जाएगा, रोहित और कुणाल का रेशो मेरे पास ऑलरेडी पहले से है, तो इनको मैं कंबाइन करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो साथियों केवल और केवल रेशो बताने के लिए फर्स्ट और सेकंड से मिला के आंसर बताया जा सकता है, जो कि ऑप्शन में होना चाहिए, ये रहा पहला ऑप्शन है। बात कर रहा हूँ मैं 224 नंबर क्वेश्चन की, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि रोहित का प्रॉफिट बताओ, तो देखिए पहले और दूसरे से तो मैंने रेशो निकाल लिया, अब प्रॉफिट के लिए मुझे थर्ड वाला डेटा चाहिए ही चाहिए, तो तीनों को मिला के अपना आंसर आएगा, तीनों को मिला के आंसर के लिए आएगा फोर्थ ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? डन, बहुत बढ़िया। डेटा सफिशिएंसी के अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 225। और मैंने बताया कि 3 लोगों वालों में जब आप क्वेश्चन पढ़ ले में, तो नीता का लाभ मुझे बताना है, सीता गीता नीता का रेशो वेशो सब बात की बात है, पहले में प्रॉफिट नहीं है, दूसरे में प्रॉफिट नहीं है, तीसरे में प्रॉफिट नहीं है, तो क्या कर लोगे भैया, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों लड़कियों का रेशो तो निकालोगे, प्रॉफिट कहाँ से निकालोगे, प्रॉफिट है ही नहीं। तो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड विद इवन विद द इंफॉर्मेशन इन ऑल 3 स्टेटमेंट, तो हम इसका आंसर कभी भी नहीं बता सकते। क्लियर है? बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत मजा आया इस सेशन के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मजा आया होगा। डेटा सफिशिएंसी वाले पे आते हैं अंतिम तौर पर। तो डेटा सफिशिएंसी के प्रश्न आपको पहले भी करा दिए थे, इस बार कोई नई बात होने वाली नहीं है। कुछ क्वेश्चन विवादित थे, जो मैंने आपको बताया था इनका आंसर CND आता है। और कहाँ से शुरू करना है जी, यहाँ से। तो हेडिंग जब हम पहली बार पढ़ लेते हैं तो हम उसको वहीं क्लियर कर देते हैं कि 2001 से 2015 तक का डेटा दिया है। मैं बता दूं एग्जाम में 15-20 साल का डेटा नहीं आता, एग्जाम में 5, 6, 7 साल का डेटा आता है, जिसमें क्योंकि मैंने तो प्रश्न आपके लिए डिज़ाइन किया है बेस्ट तरीके से कि इससे भारी नहीं आ सकते भैया, प्रैक्टिस आपको बहुत सारी मिल जाए। जिसमें 2015 का हमारे को टाइम नहीं पता है कितने कितने महीने, बाकी सबके सब वर्षों में टाइम बराबर है, पूरा समय। क्लियर? तो जहां आपको इन्वेस्टमेंट मालूम पड़ जाएगा वहाँ प्रॉफिट निकाल लोगे, जहाँ प्रॉफिट मालूम पड़ जाएगा इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे, क्योंकि टाइम का चक्कर यहाँ पर नहीं है। ठीक है? तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वही प्रॉफिट का रेशो होगा, लेकिन 2015 में ऐसा नहीं होगा। तो देखिए 2013 में कुल लाभ 7,500 है, बी का प्रॉफिट बताइए, तो 2013 ये रहा, बी है 18,018 बटा 22, 18 और 20 60,000 होते हैं, इंटू 7,500, तो ये बी का प्रॉफिट आ जाएगा। ये कट जाएगा भैया 6 से 3 बार और ये 6 से 10 बार, 10 से कटेगा 750 बार, तो 2250 होगा मेरा आंसर। क्लियर है? तो प्रॉफिट वाला सीधा क्वेश्चन है, किसी भी वर्ष के लिए आ सकता है। जब तीनों लोगों की आपको कैपिटल मालूम है तो तीनों का प्रॉफिट भी बता सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं 231 कि 2011 में सी द्वारा किया गया निवेश। अब मैं जानता हूँ 2011 के लिए भी टाइम सबका इक्वल है, तो ए और बी का तो मुझे कैपिटल दे रखा है, सी का कैपिटल मेरे से पूछा है, ए और सी का प्रॉफिट दे रखा है, तो बी का तो इस क्वेश्चन में रोल ही नहीं हुआ ना, बी से इक्वेशन बनेगी नहीं। तो ए हुआ 16,000, तो सी को सी मान लेते हैं। ए का प्रॉफिट है 2400 और सी का प्रॉफिट है 3900। 8 से काटेंगे 2 बार, 8 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 13 बार, 13 दूनी 26, 26 क्या 26,000। तो साथियों मैं आंसर कर दूंगा 26,000। ये ट्रिक मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ कि जो इक्वेशन बन रही है उन्हीं लोगों को काम लो, बाकी 15, 20, 50 लोग दे रखे उनसे हमें क्या मतलब है। ये इक्वेशन बनेगी ए और सी से, बी का रोल नहीं है, बी को साइड कर दिया। चलिए तीसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे परीक्षा में आता है। चूँकि 2015 का क्वेश्चन है तो ये टाइम लेगा, टाइम टेकिंग होगा ही होगा, इसको होना भी चाहिए, ठीक बात है, क्योंकि मुझे मालूम है 2015 का जो टाइम है वो सबका इक्वल नहीं है। तो मैं आपको उतना ही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जितना कि आपको ज़रूरत है। देखिए 2015 में ए और बी का कुल निवेश 28,000 है, ए और बी का समय 12 और 8 महीने है, तो बताएं सी का निवेश कितने माह के लिए था। एक बार क्वेश्चन को फटाफट से लिख देते हैं। तो
ए का निवेश नहीं पता है, बी का निवेश नहीं पता है, लेकिन ये मालूम है, बेटा लग जाएगी आपके, गिर जाओगे, इधर हटो हटो हटो, गुड। ए इंटू बी, ए अपॉन बी करता हूँ तो टाइम है 12 महीने और 8 महीने, और देखिए प्रॉफिट दे रखा है, सीटीपी पे चल रहा है 6300 और 5600, तो 63 और 56 लिख देते हैं। ये दोनों कटेंगे 7 से 8 बार, और 8 से 8 कैंसिल, 7 से कटेगा 9 बार, 9 और ये कट के आएगा 3:4। तो साथियों ए और बी की जो कैपिटल होगी वो 3 और 4 के रेशो में होगी। तो 28,000 को बांट देते हैं 3 और 4 में, 7 यूनिट बराबर 28 है, 1 यूनिट बराबर 4000। तो ए की कैपिटल हो गई 12,000 और बी की कैपिटल हो गई 16,000। सी की कैपिटल मुझे ऑलरेडी नोन है, 32,000 है। क्लियर? अब मुझे बताना सी का निवेश कितने माह के लिए था, तो मैं बी और सी से इक्वेशन मान लेता हूँ, ए को हटा देते हैं। बी के महीने हैं 8, सी के महीने रख देते हैं हम वाई, और रेशो आएगा 56 और 84, दोनों को काट सकते हैं 28 से, तो 2 और 3, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 2 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 8 बार, 8 से कटेगा 2 बार, 2 3 6। तो साथियों सी कितने महीने के लिए व्यापार में रहा, तो सी रहा 6 महीने के लिए व्यापार में। जब आप इस तरह के और क्वेश्चन देखेंगे बुकलेट में तो बहुत तेज़ी से प्रैक्टिस होगी। हर तरह के क्वेश्चन की 5-5 6-6 प्रैक्टिस एक ही डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट से दी है, और उसके अलावा अलग से 5-5 क्वेश्चन की बहुत सारे सेट्स दिए हुए हैं। हालांकि आप होमवर्क सब कर चुके हो, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। 2012 में और 2013 में लाभ का अनुपात बताओ। साथियों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2012 का प्रॉफिट मैं नहीं बता सकता हूँ, 2012 का प्रॉफिट बता सकता हूँ ए के लिए। मैं ज़रा क्वेश्चन आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, जिसमें आपको 2012 और 2013 नज़र आ जाएगा। होपफुली अब ये काफ़ी साफ होना चाहिए जी। और ये रहा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखिए। 2012 में ए का प्रॉफिट निकाला जा सकता है ए और सी के माध्यम से कि भाई 24,000 बटा ए का प्रॉफिट बराबर 11,000 बटा 4400। लेकिन मैं 2013 का प्रॉफिट कहाँ से लाऊंगा? 2013 का प्रॉफिट दिया हुआ ही नहीं है, तो मैं करूँगा क्या? कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ ऑप्शन में CND है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा? CND, बिकॉज ऑफ मैं 2013 का प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। जब तक मैं 2013 का प्रॉफिट नहीं निकाल सकता मैं आंसर करता रहूँगा CND CND CND, भले ही 2012 का प्रॉफिट आप निकाल करके बैठ जाओ। क्लियर है? चलिए अब एक काम करते हैं, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नया रूप देते हैं और इस क्वेश्चन की हम नए 4 ऑप्शन लिखते हैं। नए 4 ऑप्शन लिखते हैं। फर्स्ट 192:55, सेकंड 192:45, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था कि भैया अगर ऑप्शन में CND अवेलेबल होगा तो हम CND कर देंगे, और अब अगर मान लो CND अवेलेबल ना हो तो क्या करें? देखिए अगर 241 की बात करूं तो 241 में तो CND अवेलेबल है। 241 का मैंने सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन ए दे दिया, 4 ही ऑप्शन है, अब तो मैं CND कर ही नहीं सकता हूं। अब मुझे इसके प्रीवियस किसी क्वेश्चन से मदद लेनी पड़ेगी कि हाँ किसी और क्वेश्चन में अगर 2013 का प्रॉफिट दिया तो वहां से ले लूंगा। फिलहाल मैं 2012 का प्रॉफिट निकालने में समय लगाता हूं। तो 24,000 है ए और 11,000 है सी का इन्वेस्टमेंट। ए का प्रॉफिट होगा बटा 4400, तो ये 24,000 है, 11,000, 1000 से 1000 कट गया, 11 से कटेगा 4 बार, तो x की वैल्यू आएगी 9,600। मुझे मेरा आंसर आता दिख रहा है क्योंकि 9,696 ये रहा, और 192 और 192 भी 96 से डिविजिबल है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए का जो प्रॉफिट है वो 9,600 यहाँ पर है। वैसे तो आंसर CND होना चाहिए। अब अगर मैं मेरे प्रीवियस क्वेश्चन पर नज़र डालूँ तो देखिए ये रहा, यहाँ 2013 का मेरे को प्रॉफिट 7,500 पता था, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ना भैया आंसर। मैंने देखा था 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 750, नहीं 1 यूनिट की वैल्यू 750 आई थी क्या? नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा उससे। तो 2013 का प्रॉफिट 7,500 टोटल मैंने उठाया क्वेश्चन नंबर 226 से, तो मैं ये रेफरेंस लिखना पड़ेगा, रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 226। अगर देखिए CND अवेलेबल होगा तो CND कर ही देंगे, लेकिन जब CND अवेलेबल ही नहीं तो CND कैसे करेंगे? कुछ करने के लिए होना भी तो चाहिए ना, नहीं है तो नहीं कर सकते। तो हमने रेफरेंस ले लिया क्वेश्चन नंबर 226 का, और 2013 में जो ए का प्रॉफिट है वो 22,000 है, सॉरी 22,000 कैपिटल है आउट ऑफ 60,000 इंटू 7,500। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 250 बार। बंद करो उसको, बिल्कुल बंद। 250 इंटू 11, साथियों ये होगा 2,750। तो 2,750 ये
और ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इसको 5 से काटे तो 192, इसको 5 से काटे तो 55। साथियों ये हमारी मजबूरी है, हमें इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास और कोई चारा उपलब्ध नहीं है। अगर सी एंड डी यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में होता तो हमारी फर्स्ट चॉइस सी एंड डी ही होती, लेकिन यदि ऐसा हो अगर मैं ना निकाल पाऊँ तो मैं ऐसे भी आंसर निकाल सकता हूँ। क्लियर है ये बात? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2008 में प्राप्त लाभ और 2006 में लाभ प्राप्त। भैया मैं कैसे बता दूंगा? देखिए 2008 तो नहीं, 2008 तो बता सकता हूँ, लेकिन 2006 में मुझे केवल कैपिटल ही कैपिटल दिया गया है, तो 2006 में नहीं बता सकता, तो मैं डायरेक्ट ही अपना आंसर क्या कर दूं? सी एंड डी। अब अगर सी एंड डी अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं, मैं प्रीवियसली सारे के सारे क्वेश्चन जाके देखूंगा, किसी ना किसी क्वेश्चन में मुझे हिंट मिल जाएगा 2006 का तो मैं निकाल दूंगा, नहीं तो मैं कर दूंगा सी एंड डी। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन शीट में से स्किप करे हैं इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा, बाकी प्रीवियस किसी ना किसी क्वेश्चन में हिंट जरूर दिया होगा। ऑल क्लियर है? देखें वापस 2008, तो 2008 का तो प्रॉफिट ए का निकाला जा सकता है, निकाल लेते हैं। 20,000 बटा ए का प्रॉफिट, सॉरी सी का प्रॉफिट, नहीं मुझे प्रॉफिट ऑलरेडी पता है, मुझे प्रॉफिट ऑलरेडी पता है ए का, डायरेक्ट ही 5,000 है, तो यह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5,000। ठीक है, अब 2006 का साथियों मुझे केवल और केवल कैपिटल ही पता है, केवल कैपिटल पता है। तो देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन करे ना उनमें कहीं पर भी 2006 नहीं था, ना इसमें था, ना इसमें है 2006, ना इसमें 2006 है, ना इसमें 2006 है। तो मैं बता देता हूँ आपको, जो मैंने और क्वेश्चन आपको शीट में दिए हैं उनमें 242 के पहले क्वेश्चन नंबर 229 का मैं रेफरेंस लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 229 मैं आपको नहीं दे पाया स्लाइड के अंदर, क्षमा चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 229 मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इफ़ द टोटल प्रॉफिट इन 2006 इज ₹90,000, तो सी का लाभ बताओ। तो भैया हमें मालूम पड़ गया 90,000 है, 90,000 को 8,500, 7,500 और 6500 के रेशो में बांटना है, मुझे केवल ए से मतलब है, तो मैं फटाफट से ए निकाल देता हूँ। 8,500 बटा 22,500 गुणा 9 के आगे 4 0, यही चाहिए ना भैया? ठीक है यही चाहिए। 5 से काटूंगा तो 17 बार कटेगा, 5 से काटूंगा तो 45 बार कटेगा, 45 से काटूंगा तो 2 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 34,000। जी हाँ ये आ जाएगा 34,000। तो 5,000 और 34,000 1000 से 1000 कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 5:34। क्लियर है? अगर मुझे इसके पहले कोई रेफरेंस नहीं दिया होगा 2006 का किसी भी क्वेश्चन में, तो आंसर आँख मीच के सी एंड डी कर देना। ऑल क्लियर? वेरी गुड। शायद अंतिम पड़ाव पा चुके हैं हम। अब साथियों बाकी सारे के सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अब अगर सी एन डी दिख रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सी एन डी करूंगा बिना किसी से पूछे। 2008 भले निकाल सकता हूँ लेकिन 2006 नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे मजबूरी नहीं हो, मुझे किसी और क्वेश्चन का रेफरेंस नहीं लेना है, ऐसा रेफरेंस लेने की मनाही है। 2010 और 2007 डायरेक्ट सी एन डी। 2014 यस 2014 में सी को जो प्राप्त लाभ हुआ है वो उसके निवेश का 25% है, तो भैया बाकी सबका भी 25% ही होगा। तो 2013 और 2014 में सभी के द्वारा किए गए निवेशों का अनुपात अपने को बताना है। तो 2013 और 2014, तो देखिए 2013 में तो मुझे सबका निवेश मालूम ही है, 22, 18 और 20 यानी 60,000, तो 2013 तो मैंने लिख दिया 60,000। अब बात करते हैं 2014 की। तो 2014 में अगर ये 1/4 है तो बाकी सब भी 1/4 ही होंगे, तो 4,000, 4,500 और 3,500 होते हैं 14,000। 14,000 पर आने के लिए 1/4 करेंगे तो जाने के लिए वापस 4/1 कर देंगे, तो 14,000 × 4 लिख देते हैं। ये 1000 से 1000 कट जाएगा और ये कट के आ जाएगा, कहाँ प्रॉब्लम है? 2013 में सी द्वारा प्राप्त लाभ 2013 में तथा 2014 में सभी के द्वारा किए गए निवेशों का अनुपात बिल्कुल सही है। 2013 में आ रहा है भैया 60,000 और 2014 में आ रहा है भैया 56,000, बिल्कुल ठीक है। 15:14 साथियों आंसर होगा 15:14, 253। क्यों लग रहा है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ? 14,000 नहीं होगा, ये 12,000 होगा। 4, 45 और 32, ठीक है 12,000 होगा। तो मैं इसको काट के थोड़ा रेक्टिफाई कर देता हूँ,
और ये 12,000 लिख देता हूँ। 12 आएगा तो साथियों 12 चौक, सॉरी 15 और 12 आएगा तो कट के आ जाएगा 5 और 4, 3 से कटेगा 5 और 4, 5 और 4 नन ऑफ दिस नहीं, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके दिया है, 5 और 2 का स्क्वायर लिखा है तो 5 और 2 का स्क्वायर होता है 5:4। क्लियर है दोस्तों? तो पार्टनरशिप के मेरे जिन साथियों ने पहले 11 वीडियो देखे और उसके बाद ये 12वां वीडियो चमत्कारिक वीडियो देख रहे हैं, तो अंतर दिन रात का नहीं होगा, अंतर दिन रात से भी ज़्यादा का होगा, क्योंकि वो 11 वीडियो केवल सीखने के लिए थे और ये एग्ज़ाम पास करने की अप्रोच है कि कैसे सुपर फास्ट तरीके से अपने आंसर निकालने हैं। साथियों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, बट ऑब्वियस लगा ही होगा, फटाफट से लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ फटाफट से वीडियो शेयर करते रहिए। सभी फैमिली ग्रुप्स में, जितने भी ग्रुप्स हैं, सब में जरूर भेजा कीजिए। हो सकता है किसी एक को इस वीडियो की जरूरत हो, उससे इसको बड़ा लाभ प्राप्त हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद और जय भारत।